तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्वेश्चंस रह गया था, उसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए। Which of the following is not explained by BBT? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन बाय BBT। जब भी कभी करेक्ट या इनकरेक्ट नॉट हो एग्जाम में तो उसको राउंड कर लिया करिए, ताकि आपको पता रहे कि मुझे जवाब क्या देना है। ऑप्शन है, नोट करते रहो। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेशंस एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज of bonds in polyatomic species। थर्ड ऑप्शन है ओवरलैप एंड hybridizations of atomic orbitals। फोर्थ ऑप्शन है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लो इसको फटाफट, में टाइम लगता है ना। द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन by Hitler and London 1927। developed by Pauling it does not account for electronic configurations, overlap of atomic orbital। दूसरा ऑप्शन है attractions and repulsions। attraction and repulsions among nuclei and electron of bonded atom। थर्ड है lowering of energy as a result of overlapping
ऑफ कंबाइनिंग एटम। कंबाइनिंग एटम्स। फोर्थ ऑप्शन है मैग्नेटिक नेचर इन मेनी स्पीसीज। ये सब थ्योरेटिकल सवाल होते हैं और सब एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स, एनसीईआरटी बनाए हुए सवाल हैं। जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी कर पाओगे। जैसे इस बार का पेपर आया था, ऐसे थ्योरेटिकली सब आए थे। अगर हवा में रहोगे तो गलत हो जाएगा। और क्लास की टाइमिंग थोड़ा चेंज करते हैं। अब लेंगे 8:45 से, क्योंकि मैं 8 बजे जाता हूँ ना, तो बहुत देर बैठना पड़ता है। तो कल से जो क्लास है 8:45 पे होगी। बताओ इसका आंसर बताओ फटाफट, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो ये सब लाइन उसमें मिलेगा। ठीक है, अगर एनसीईआरटी में जाओगे देखोगे तो ये लाइन मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्सप्लेन बाई ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आप देखो पहले पढ़ोगे इसमें तो ये लिखा होता है, पहले लाइन यही लिखा था। जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि सेप, एक ऑप्शन ये सेप में चला गया। जैसे इस बार सवाल आया था वैसे बनाया हूँ। कह रहा फॉर्मेशन एंड डायरेक्शन प्रॉपर्टी। आप देखो हेडिंग ये लिखा है, नीले कलर का एक हेडिंग लिखा हुआ है। आप बुक में जाएंगे तो हेडिंग है, जहाँ पे हेडिंग है ऑर्बिटल ओवरलैप, उसमें हेडिंग है ब्लू कलर की, लिखा है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड्स। हेडिंग होगा ब्लू कलर की। अबे जो पढ़ा रहे हैं उसको खोलो यार, तुम लोग पता नहीं कहाँ खोल रहे हो। घर पे जाके बताए ना कि पढ़ोगे तो गायब हो जाओगे। तो ऑर्बिटल ओवरलैप के ऊपर लिखा हेडिंग डायरेक्शंस, डायरेक्शन ही लिखा है, तो वो एक ऑप्शन डायरेक्शन हो गया। ऐसा थोड़ा है, आप जैसे इस बार पेपर दिए वैसे जानते हो, तो ये डायरेक्शन हो गया। अगला देखोगे ओवरलैप एंड हाइड्रेशन थोड़ा होगा। क्या लिखा है? ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन करो। इसको सही करो, इसको सही कर लो ना, जल्दी में लिखने में वो गलत हो गया। लिखे इसको ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइड्रेशन नहीं है, ये हमसे लिखने में गलती हो गई है, हाइब्रिडाइजेशन। ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सही बात है, ये थ्योरी पूरी है कि क्या करते थे, ऑर्बिटल को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। जब न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आती है तो क्या ओवरलैप होगा। और इसी से ही आगे आप जब पढ़ेंगे तो देखो अगला हेडिंग जो स्टार्ट किया था पढ़ाना, वो क्या पढ़ाए थे, हाइब्रिडाइजेशन। तो ओवरलैपिंग में ही हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना, तो ये दोनों पॉइंट एक साथ जोड़ दिया। अब देखिए ऐसे सवाल आता है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए कहीं नाम ही नहीं लिया एनर्जी का कि इससे एनर्जी होगा, इससे ये होगा। शेप के बारे में बोला है। तो आपको जैसे मैंने क्वेश्चन ये बना के दिया है, ऐसे क्वेश्चन इस बार आया था और लोग कर नहीं पाए हैं और ढूंढ रहे थे, तो आप समझ लीजिएगा। तो इसका हो गया फोर्थ। फिर यही थ्योरी किसने दिया था, मैंने थ्योरी पढ़ के चला गया था, तो ये दिए थे। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो लिखा होगा नाम, इनका नाम लिखा है, ये भी लिखा हुआ है। कह रहा है एंड डेवलप बाई, कह रहा है बाद में पॉलिंग ने इसे डेवलप किया था। लेकिन आपको बताना है, यहाँ बात वहाँ बनाना था नॉट। आप तुरंत जब क्वेश्चन लगाइए तो इसको गोला कर लीजिए। यहाँ बोल रहा है नॉट तो इसको कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि हमें यही बताना है। आप कुछ पढ़ते पढ़ते कुछ और भर देते हैं, नॉट के बजाय वो करेक्ट समझ लेके भर के चले आते हैं। फिर उसी पे जाइए। तो सबसे पहले देखो, अभी आप उसमें जाके देखेंगे तो उसमें लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक एंड ओवरलैप। सबसे पहले क्या करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ग्राउंड स्टेट बनाते थे, ग्राउंड से फिर एक्साइटेड में आते थे, फिर ऑर्बिटल लेते थे, तभी तो ऑर्बिटल निकलता था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ऑर्बिटल से ओवरलैप करते थे। सही है।
कह रहा अट्रैक्शन एंड रिपल्शंस एमंग द न्यूक्लियाई, और ये बार बार बोला हूँ कि जब तक न्यूक्लियस एक दूसरे के अप्रोच पास नहीं आएंगे तो ओवरलैपिंग ही नहीं होगी। अब अगर न्यूक्लियस पास थोड़ी जाती है, कहीं भी अट्रैक्शंस होता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, रिपल्शंस भी। ये तो दुनिया का रूल है, जो चीज़ डोमिनेंट होगा वो जो है दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा। हम आपको पढ़ाएंगे जब फिजिकल केमिस्ट्री तो बताएंगे दबंग कौन होता है, तो यहाँ भी दबंग वो ड्यूटी कर सकते हैं। अगर रिपल्शंस ज़्यादा है यानी रिपल्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शंस कम है, तो इसका मतलब क्या इफेक्ट क्या दिखेगी, रिपल्शंस वाली। तो कहीं भी दोनों चीज़ होती है। तो देखो अगर आप देखना चाहें तो जहाँ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा रहे थे उसके बगल में ऐसे जो है डायग्राम बना होगा, डायग्राम्स, और एक ग्राफ बना होगा। तो डायग्राम में अगर आप देखेंगे जहाँ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डायग्राम बनाया H2 का, तो ऐसे दिया होगा, ऐसे करके ऐसे अट्रैक्शंस दिखाया होगा, दिखा एक दूसरे का अट्रैक्शंस नहीं मिला। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो है अट्रैक्शंस ऐसे एक दूसरे के ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ऐसे 4 पॉइंट दिया होगा, ये एक दूसरे की अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे करके मिल गया होगा ना ये। तो इसमें होता क्या है, इसकी जो है 2 पॉइंट देख लो, जहाँ ये डायग्राम बना है इसके ऊपर एक पॉइंट लिखा है, या पेज पलट लीजिए, वहाँ से स्टार्ट करिए। ये होगा आइटम ए और एक होगा बी, ए और बी माना होगा। तो कहा होगा कि ए का न्यूक्लियस हो और ये बी का न्यूक्लियस हो, और ए वाले का ही इलेक्ट्रॉन हो और बी वाले का इलेक्ट्रॉन हो। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया ए का, ए वाले का न्यूक्लियस हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ए वाले का, ये न्यूक्लियस होगा बी वाले का और इलेक्ट्रॉन होगा बी का। सही बात है। तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे क्या हैं, पास। अट्रैक्शन तो होगा, साथ में क्या होगा, रिपल्शन, लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसमें क्या दिखेगी आपको, इफेक्ट। तो एक चीज़ होती है, वहाँ हेडिंग लिखा होगा, देखो एनसीईआरटी में हेडिंग लिखा, अंडरलाइन कर लेना, अट्रैक्टिव वर्ड लिखा होगा, अट्रैक्शंस वर्ड एनसीईआरटी पे जो है लिखा होगा। देखो ये लिखा हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्स अराइजेज बिटवीन, मिलाइए लाइन। तो अट्रैक्टिव कब होगा, न्यूक्लियस ऑफ वन आइटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स। देखो लिखा ना, उसी का आइटम और उसी का न्यूक्लियस उसी का इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे का आइटम दूसरे का इलेक्ट्रॉन होगा, तो इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव एक चीज़ और हो सकती है, दूसरा पॉइंट नोट करो, क्या लिखा होगा, न्यूक्लियस ऑफ वन आइटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर आइटम। ये दूसरा ऑप्शन है कि अगर न्यूक्लियस एक का हो तो इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले का हो, न्यूक्लियस ये वाले का हो तो इलेक्ट्रॉन ये वाले का। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट करेक्ट कौन है, उसी का न्यूक्लियस उसी का इलेक्ट्रॉन्स, उसी का न्यूक्लियस उसी का इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये ऑप्शन ना मिले तो न्यूक्लियस ए का तो इलेक्ट्रॉन बी वाले का, न्यूक्लियस बी वाले का तो इलेक्ट्रॉन ए वाले का। तो ये सेकंड ऑप्शन है। और जो देखो नीचे एक हेडिंग और लिखा होगा, सिमिलरली रिपल्सिव फोर्स, यानी रिपल्शंस कब होगा, तो रिपल्शन कब होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन टू आइटम्स लाइक, यानी इलेक्ट्रॉन खाली हो तब क्या होगा, रिपल्शंस, या न्यूक्लियस हो तब भी रिपल्शंस। तो ये पॉइंट आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि मान लो कभी पूछ ले कि अट्रैक्टिव फोर्स कब हो, बना दे कोई आइटम ए है और आइटम बी है, तो आइटम का एक इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन बता दे ए, इलेक्ट्रॉन लिख दे, उसके नीचे ए लिख दे और ये बी लिख दे, और कहे बताइए दूसरे से ओवरलैपिंग कब होगी, यानी अट्रैक्शंस कब होगा। तो कहिए उसी का आइटम हो और वही न्यूक्लियस हो, उसी का इलेक्ट्रॉन हो, उसी का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन हो, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। क्योंकि थ्योरेटिकली सवाल कुछ बन सकता है। तो ये लाइन देखिए, अट्रैक्शन एंड रिपल्शंस एमंग न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन भी होगा तो क्या होगा, रिपल्शंस होगी। और किसके बीच में हो सकती है, एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डेड आइटम्स, यानी कोई इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बना है तो उनके बीच में हो सकती है। एकदम बात सही है। अगर कोई बॉन्ड बनता है तो क्या होना चाहिए, एनर्जी कम या ज़्यादा, कल बोल गया था, तो कम होती है, कम होना चाहिए। तो लोअरिंग ऑफ एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग। जैसे बताया ना था कि किसी को बॉन्ड बनाना है तो भैया आज अब तुम्हारे टाइम हो गया है, बहुत तैयारी कर ली और ब्लॉक खोटे में बांध देते हैं, तो आप झुक जाते हैं, मुस्की मारते हैं, तो अच्छा ये समझ में आ गया, इंडिकेशन दे रहा है, यानी एनर्जी कम कर लिया। अगर मान लो कहे कूद जाएंगे, फांद जाएंगे, वो उसकी तरह जो फिल्म में आई नहीं थी, कौन फिल्म थी, शोले, तो वो अलग चीज़ है। वो जाके जो है टंकी पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हम बॉन्ड बनाओ, नहीं तो कूद जाएंगे, फांद जाएंगे। तो साइंस के लिए तो गलत है कि नहीं। आप एकदम समझ लो, इंडिकेशन दे दो कि अपना झुका लो सिर, उसके बाद तो समझ जाएंगे भैया एनर्जी कम हो गई है, बॉन्ड बना दो, अभी तैयारी और लायक नहीं है, तो एनर्जी कम होती बॉन्ड बनता है, एकदम सही। तो लास्ट क्या है, कहीं नाम ही नहीं लिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ पढ़ाएंगे,
आपको पढ़ाएंगे इसी का आगे 3-4 जगह पढ़ाएंगे। इसका नाम होता है बोहर मैग्नेटिक फील्ड्स। हमारी ट्रिक भी है, म्यू निकालना होता है। तो पढ़ाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो कलर देगा, और उस कलर के लिए बोहर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे या एमओटी में पढ़ेंगे, वहाँ भी मिलेगा। तो म्यू इक्वल टू होता है √n+2, एक फार्मूला होता है। तो इसे बोलते हैं बोहर मैग्नेटिक फील्ड्स। ये आपको 3 जगह पढ़ाएंगे, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डी ब्लॉक में। और इतना कुल फार्मूले से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो आप देखिएगा, इसको रखो चाहे रखो तब भी वो आंसर आएगा। बता चुका था ना कि न्यूमेरिकल आपको लगाए चाहे लगाए आंसर हो जाएगा। तो ये सब मेरा अपना तरीका है, लेकिन ये सब बताएंगे। तो ये बोहर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नाम ही नहीं लिया था। इनका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि बोहर ने बताया था। तो एक वर्ड होता है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक्स, उससे बताते हैं अनपेयर्ड हो या पेयर्ड हो। तो यहाँ भी यही होगा। तो आपको देखो कितनी, जब तक आप पूरी लाइन को आपको नहीं पता होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। सवाल ऐसे आता है। अब आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी बार से सवाल आया था, ऐसे आया था, सबको उठा के थ्योरी में रख दिया था। तो थ्योरी क्लियर बहुत ज़रूरी है। अगला लिखो, अगला क्वेश्चन ले लो। अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्वेश्चन से इसको मिटा देता हूँ। सिर्फ आपको एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ना है पढ़ डालिए, और जो है बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है? ऑप्शन लिख लो। अब इसी हिसाब से आपको जो है आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इतनी चीज़ याद हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला लिखा है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स। दूसरा ऑप्शन लिख लो, पाई बॉन्ड इज फॉर्म, पाई बॉन्ड इज फॉर्म in additions to a sigma bond of the same two atoms already bonded by sigma bond। थर्ड ऑप्शन ले लीजिए, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल is to a longer extent in a sigma bond than a pi bond। पाई बॉन्ड्स। चौथा ऑप्शन ले लीजिए, all of the above। अगला क्वेश्चन ले लो,
which of the following is correct with respect to bihybridization? Hybrid orbitals have same shape, अभी आपको इसको पढ़ाऊँगा, ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, same shape and energy and the same number as the number of orbitals undergoing hybridations. अंडरगोइंग हाइब्रिडेशंस, ये बोल कल बताया गया था, अभी दोबारा फिर बताऊंगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल hybrid orbitals are more effective in the formation of strong bonds. पहला है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप एनर्जी एंड द सेम नंबर एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडेशंस। दूसरा है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तीसरा है हाइब्रिड ऑर्बिटल आर directed in space in same preferred directions to give ये specific geometry to the molecules। ठीक है, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इस बार के जो क्वेश्चंस आए थे उन्होंने इस तरह नहीं किया था, लिखा था ABCDE ऐसे करके E तक बनाया था, फिर नीचे बताया था कौन सी सही है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसी पॉइंट को ABCD लिख दो, घबराने थोड़ा बात है उसकी। तो ये वाली तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, कल बस बता गया था, इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं था, ये बता गया था हैं, क्योंकि ये बातें जब आप घर पे पढ़ेंगे तो देखो लिखा है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, एकदम बात सही है, लिखा भी था। ऐसे 3 बार लिखना हो, घर पे जाकर पढ़िएगा। अगर तुम्हें हजरतगंज में या इंडिया में सबसे आगे रहना है तो आप इसको 25 बार पढ़िएगा, सबसे आगे तुम्हारे अगल बगल कोई दिखेगा नहीं। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल तो अब आ ही नहीं सकता, कहीं से नहीं आएगा कि एनसीईआरटी कौनों लाइन से सवाल सब बना हुआ है। लेकिन अगर आप पीछे रहेंगे तो रह जाओगे। पाई बॉन्ड इस फॉर्म, सही बात है, कल बताया था। कैसे बनेगा? इन एडिशन ए सिग्मा बॉन्ड, यानी इसका मतलब क्या है, पहले से सिग्मा बॉन्ड बना रहेगा तब पाई बॉन्ड बनेगा, ये तो बता गया था, तो लाइन लिखा हुआ है इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्डेड।
ऑफ द सेम टू आइटम्स, कोई दो आइटम हो गए, आगे लिखा ऑलरेडी बॉन्डेड बाई सिग्मा बॉन्ड, यानी पहले सिग्मा बॉन्ड बना होगा तब पाई बॉन्ड बनेगा, ये इंग्लिश में लिखा है। अगला लाइन, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज टू ए स्ट्रॉन्ग, बताया था बार बार कि किसी को पकड़ो तो एक बार छोड़ो मत, तो ओवरलैपिंग कैसा होना चाहिए, ये लिखा ना लॉन्गर एक्सटेंट, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ये वर्ड था तो इसको लॉन्गर कह दो, यानी फैल के पकड़ ले, इसका मतलब होता है लॉन्गर एक्सटेंट मतलब फैल के। आगे लिखा हुआ है इन ये सिग्मा बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, बहुत अच्छी, पाई बॉन्ड क्या करेगा, पार्शियल है, पैर पैर लड़ा रहे हैं ऐसे करके ना, तो वो वीक होगी, तो स्ट्रांग कौन होगा, सिग्मा वाला, और ये कौन होगा, आल्डिबल। तो ये सब पॉइंट सही हैं, और ये वाले पॉइंट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कल बता भी गया था, एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन डिफिनीशन लिखो, अभी इसको फिर बताता हूँ। तो हेडिंग लिखिए हाइब्रिडाइजेशंस, लिख लिया था ना, तो डिफिनीशन लिखो। तो थ्योरी के जितने सवाल होंगे मैं डिस्कस करूँगा, 4-5 दिन के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो मैंने क्वेश्चन दे दिया है आपको एनसीईआरटी स्ट्रक्ट वाला, वो आप लगाते रहिए। क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए, थ्योरी के पीछे भागिए, थ्योरी क्लियर है, क्वेश्चन सब लग जाएगा, कोई क्वेश्चन लगना है तो लग जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं, आपके टॉपिक क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं लगेगा। जब मेरे पास कोई आता है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने दिमाग में क्या लगाता हूँ कि ये 4 पॉइंट क्या क्या थे, किसी भी थ्योरी के 5 पॉइंट क्या थे, वो याद है कि नहीं, उससे क्वेश्चन लगा लो, लग जाएगा। तो लिखिए हाइब्रिडाइजेशन में लिखिए, ये नया टॉपिक है, इस पर सबके समझ में आना चाहिए, और जो बेसिक छूट गया है मैं बताता हूँ। लिखिए इसमें when two are more different orbital, when two TWO2, when two are more different orbital of an atom, किसी आइटम के 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। when two or more different orbital of an atom are mixed, मिलाते हैं, are mixed up to give same number of new orbitals, to give same number of new orbitals which are, to give same number of new orbital which are identicals in all respect, which are identical in all respect, which are identical in all respect। तो क्या आइडेंटिकल होंगे, शेप एंड एनर्जी, तो लिख लो ब्रैकेट में, एक जैसे शेप होंगे, एनर्जी भी सेम होगी, तो शेप एंड एनर्जी ब्रैकेट में, ठीक है, समझ में आ रहा है। आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, इसका मतलब दिमाग में क्या जाना चाहिए, एक जैसे शेप होंगे और एनर्जी एक जैसा होगा, ब्रैकेट बंद। कॉल्ड हाइब्रिड and this phenomena is called hybridization, called hybrid, इसको हाइब्रिड कहा जाता है, and this phenomena is called hybridization, ठीक है। अब आप हाइब्रिडाइजेशंस, ये तो मैं अपनी डिफिनेशन लिखाया, तो हमारे डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपके एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन आएगा, तो ये डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, खाली समझने के लिए है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल लीजिए, उसको मिला दीजिए, मिलाने के बाद जितने नंबर के आपके एटॉमिक ऑर्बिटल था उतने नंबर के न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, इसका नाम क्या होगा, हाइब्रिड, और बनाने के फिनोमेना क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशंस। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये डिफिनेशन थोड़ा आएगा, जो भी आएगा वो कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी पाओ। तो एनसीईआरटी पे देखो, मैं पहले पढ़ता हूँ, और नीचे लिखा है सेलिएंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस,
यानी हाइब्रिडाइजेशन का महत्व क्या है। और दूसरा हेडिंग लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए टर्म कंडीशंस, यानी भाई कौन की, जैसे मान लो आपको कुछ बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, जैसे मान लो आपको बिरयानी बनाना है, तो बिरयानी के लिए क्या चाहिए, जो टर्म कंडीशन होना जो चाहिए, मतलब आपको मुर्गी मुर्गा को चाहिए, चावल चाहिए, कुछ जो चाहिए। तो हाइब्रिड के लिए क्या चाहिए, तो हर चीज़ कंडीशन होता है ना, तो जो हाइब्रिड के चाहिए उस कंडीशन चाहिए। तो आप कुछ भी है सामान लेना तो क्या टर्म कंडीशंस, कि भैया जो है अगर 3 सामान लोगे, जैसे स्कूलों में यहाँ रहता है आपके भाई हैं 3 लोग, तो क्या है 3 लोग ट्विंस की तरह हैं, तो कह रहे 2 का एडमिशन ले लो 1 फ्री। आप कहें भैया दूसरा का है हमारे लिए कर दो, तो कहे तुम भी 3 ठो लेके आओ, तो हम 3 कहाँ लाए, हम तो अकेले हैं, तो कह रहे तो टर्म कंडीशन खत्म। समझ में आ रहा है ना। तो टर्म कंडीशन कहाँ लगेगी, तो आप हाइब्रिड बनाते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए टर्म कंडीशन। तो पहले पढ़ देता हूँ फिर टर्म कंडीशन पे आता हूँ। पहला लिखा हुआ ये कह रहा है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी इसका मतलब किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या देखना चाहते हैं, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है। कह रहा है कि पॉलिंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू हिम द एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। बहुत शार्ट वर्ड लिखा हुआ है, आप सिंपल में जानिए। एटॉमिक ऑर्बिटल को लीजिए, कंबाइन करिए, तो कंबाइनिंग वर्ड अच्छा नहीं है, तो क्या कर दीजिए मिक्सिंग कर दीजिए। मिक्सिंग करने के बाद क्या करिए, उतने ही नंबर क्या बना दीजिए हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड्स। अरे यार मान लीजिए जो है आपने 3 ठो गोला लिया, या एक गोला है एक डंबल टाइप का, ऐसे मिलाइए तीनों है, तो मिलाएंगे तो तीनों आपके जो बनेंगे एक जैसे बनेंगे, और 3 ही नंबर के होंगे कि 3 लोग को मिलाया था तो 3 लोग बनेंगे, तो जो मिलाएंगे एक जैसे बन के आएगा उसको हाइब्रिड कहा जाता है, तो हाइब्रिड हो जाएगा। और लिखा हुआ है फिनोमेना इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशंस। आगे लिखा व्हेन कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, यहाँ वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है इंटरमिक्सिंग, यानी आप क्या करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे, तो हमने मिक्सिंग लगाया है, इन्होंने इंटरमिक्सिंग वर्ड किया है कि यानी एक दूसरे को मिला दीजिए, इसका मतलब होता है इंटरमिक्सिंग्स ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं वर्ड आपको दिखाएंगे। जो हम ऑर्बिटल लेंगे, मान लो स्फेरिकल लिया, एक गोल लिया, जैसे मान लीजिए एक स्फेरिकल होगा तो एस वाला होगा, डंबल होगा तो कौन होगा पी का होगा, तो दोनों देखने में अलग अलग लग रहे हैं। अरे ऐसे मान लो यार आप एक जो है सेब खाइए और एक लौकी खाइए, तो सेब लौकी देखने में अलग अलग लग रहे हैं, तो दोनों की एनर्जी क्या होगी अलग अलग, दोनों सेब कैसे हैं अलग अलग। तो यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल में आ जाइए, तो दोनों कैसे दिख रहे हैं अलग अलग, एनर्जी क्या होगी अलग अलग, तो यहाँ स्लाइटली डिफरेंट कहा गया है। लेकिन जो बन के आएगा वो कैसा होगा आइडेंटिकल, यानी सेम एनर्जी। यहाँ लिखा है स्लाइटली डिफरेंस। सो एज ये कह रहा सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूटेड दियर एनर्जी रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल टू इक्विवेलेंट एनर्जी। इसका मतलब है कह रहा है रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब क्या है बनाने के बाद फिर उतने नंबर कर दीजिए। जब उतने नंबर के बनाएंगे, जो भी 3 लिए तो 3 नंबर का बनेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करेंगे तो उनकी एनर्जी कैसी होगी इक्विवेलेंट्स। तो इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है सेम, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, फला के हम इक्विवेलेंट्स हैं, इसका मतलब हम उसके बराबर हैं, यानी एनर्जी बराबर होगी, तो इक्विवेलेंट वर्ड यूज किया गया है। एंड शेप देखो लिखा है, तो इक्विवेलेंट, अब मान लो लिखा हो आप अपने भाषा में पढ़ के गए हैं सेम एनर्जी एंड जो है शेप एनर्जी हो एंड शेप सेम लिखा हो, और वहाँ एनसीईआरटी में जो वर्ड लिखा है क्या लिखा है इक्विवेलेंट, तो ऑप्शन में क्या वर्ड लिख के आएगा इक्विवेलेंट, कुछ भी लाइन नहीं बदली जाती, इक्विवेलेंट लिखा होगा। अब आप कहेंगे हम सेम पढ़ के आए थे, इक्विवेलेंट पता नहीं क्या हो सकता है, तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, लगभग नहीं, और स्लाइटली मतलब लगभग बराबर या थोड़ा सा डिफरेंस, ये है। तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन द 2s2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन करा हाइब्रिड देयर फॉर्मेशन ऑफ 4sp3। मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो मैं एग्जाम्पल इसको फिर से लेते हैं और उसके बाद तब आपको सिलेंट फीचर इतना समझ में आ गया। तो जो लाइन में लिखा था इसको मैं डिफिनेशन फिर से बताता हूँ। मान लो कोई कार्बन आइटम है, तो कार्बन आइटम होगा तो किसी से जुड़ेगा, या तो जुड़ेगा तो क्या बनाएगा मॉलिक्यूल्स। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भैया ये बताओ ये कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो अब तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा कुछ नहीं,
मोनो एटॉमिक हो या पाई बॉन्ड हो, उसमें हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं पढ़ते हैं। तो तुम आज ही किसी को फंसा दो कि ये कार्बन बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नाइट्रोजन हाइब्रिडाइजेशन भंड से निकाल देगा कि अच्छा ये रहा कार्बन नंबर 6, ये रहा 1s2, ये रहा। उसे क्या पता कि कौन पढ़ाता है, उसे बस ये पता है कि बस हम जानते हैं काला काला चीज़ होता है, वो तो भंड से लगा देगा। एक बच्चा यहाँ आएगा, अभी इंटर्नशिप कर रहा है, वो जब मेरे पास पहली बार पढ़ना आया था, मैंने पूछा था कि ऐसा कुछ NaCl या KCl कुछ पूछा था कि सोडियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या, तो लग गया लगाने के लिए। आज तक मुझे बताया करता है कि आप ही का देन है जो हम MBBS किए और इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतने बेवकूफ़ पढ़ाते हैं, वो पता ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पढ़ना चाहिए। तो ये सिर्फ आइटम में नहीं पढ़ेंगे। तो किताब में बहुत छोटा वर्ड लिखा है कार्बन, ये बात गलत है। वो कार्बन यूज का है, यूज नहीं पहले बोल दिया। तो क्या लिख दिया ऊपर, लिखा है वाटर का, देखो लिखा है वाटर, अमोनिया और मीथेन, तो उन्होंने पहले बोल दिया है। सबसे शुरू में क्या लिखा हुआ है, द आर्डर टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल से पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लिखा है ना, पॉली वहाँ लिखा है, एक्सप्लेन कर रहा नीचे कार्बन की, आप मतलब ही नहीं जान पाएंगे। तो सेंस कहाँ है, मीथेन के कार्बन में। अब अगर अपने से पढ़ना हो तो तुम कार्बन समझ के पढ़ लोगे, लेकिन वो ऊपर की बात बोल रहा है, ऊपर में लिखा है मीथेन, अमोनिया और वाटर, उनमें बताइए, तो उनके मीथेन कार्बन का है। तो समझ में आएगा। तो हम यहाँ लिख देते एग्जाम्पल मीथेन डायरेक्ट, ये रहा। चाहो तो एक लाइन यहाँ लिख लो लिमिटेशंस, तब इसको लिखो किताब में लिमिटेशंस, लिमिट क्या होगी, हेडिंग लिखे लिमिटेशंस। लिमिटेशन लिख लो, फिर नीचे बताता हूँ। लिखिए नॉट वैलिड फॉर, यानी कहाँ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिखिए नॉट वैलिड फॉर। नहीं पता चले कि हम हर जगह लगाते रहेंगे। नॉट वैलिड फॉर यानी ये वैलिड नहीं है, यानी यूज नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉट वैलिड फॉर आइसोलेटेड एंड मोनोवैलेंट आइटम्स, एंड मोनोवैलेंट आइटम। नॉट वैलिड, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। यहाँ लिख सकते हो नॉट यूज, ये भी कर सकते हो चाहो तो अपने समझने के लिए। किसके लिए, आइसोलेटेड यानी किसी एक आइटम को अलग कर लिया, उसमें नहीं करेंगे। या फिर किसमें, मोनोवैलेंट आइटम्स। तो आइसोलेटेड हो यानी निकाल लीजिए, या मोनोवैलेंट आइटम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा लिखिए पाई एटॉमिक ऑर्बिटल, पाई एटॉमिक ऑर्बिटल, पाई एटॉमिक ऑर्बिटल आर नेवर यूज्ड, पाई एटॉमिक ऑर्बिटल आर नेवर यूज्ड। पाई में नहीं लिखेंगे, पाई एटॉमिक ऑर्बिटल यानी दो चीज़ में नहीं, कहीं सिग्मा बॉन्ड है उसको ले लेंगे, लेकिन पाई बॉन्ड को नहीं लेंगे। कहीं आपके सिंगल आइटम निकाल के रख दिया है, उसमें भी नहीं पढ़ेंगे। मोनो आइटम या किसी से उठा के अलग कर दे, कायदे इसमें से बताओ, तो उसमें नहीं पढ़ेंगे। यानी मोनो आइटम हो तो या किसी पॉली आइटम से एक आइटम निकाल ले, कहीं से बताओ तो नहीं पढ़ सकते, इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये लिमिटेशन रहेगा आपको। मैं तो पता चला कोई भी तो आपसे सवाल पूछे, बताओ, हाँ बता देंगे हम तो पढ़े हैं। आप हाइब्रिड पढ़े हैं, लेकिन कहाँ यूज नहीं करेंगे वो बता दिया, यूज नहीं करेंगे। तो देखो मीथेन का हमने उठाया कार्बन, अब मीथेन को अलग थोड़ो कर रहे हैं, मीथेन के कार्बन को एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी फिर जाएंगे उसके साथ। तो ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका लिखा हुआ है, तो जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये अंदर वाला होगा, ये कौन सा होगा, आउटर वाला। ये सब बता चुका हूँ, जो लोग पहली बार बैठे हैं उनको एक बार फिर बता देते हैं। ये जो 1s2 होता है ये पहला सेल है, और ये 2s2 जो 2p है ये कौन सा सेल है, दूसरा सेल है, दूसरा सेल है। तो जब दो ही सेल इस्तेमाल हो रही है तो इसको हम इनर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आउटर यानी बाहरी सेल्स। तो ये इनर सेल है आपका, और ये आपका आउटर सेल है, आउटर सेल है। इसी आउटर सेल को हम वैलेंस सेल बोलते हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो वैसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको उठा लीजिए। तो आपको मैंने पढ़ाया था अपनी भाषा में कि ये 2s वाला एक डिब्बा होता है, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये 2p में बताया था 3 डिब्बे होते हैं, यानी ऑर्बिटल बताया था कि ऑर्बिटल होते हैं। हमने कहा था ये पढ़ने के लिए होता है, एक्चुअली शेप अलग अलग होता है। ये s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। ये 2 से कोई मतलब नहीं, 2 तो दूसरा कक्षक बात कर रहे हैं, ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, 2 से कोई लेन देन नहीं, s स्फेरिकल होता है। ये p वाले 3 होते हैं, कौन कौन, px, py और pz। तो ये px है, ये py है, ये pz है।
तो ये अगर ऐसे लिख दिया जाए, उठा के ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट्स, यानी जिस स्टेट में थी उसी स्टेट में है। अब इसे हम एनर्जी देंगे तो ये जंप कर जाएगी, यानी उसे बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट्स। तो इसको एनर्जी देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट्स। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन इससे चला गया इसमें, तो इसको बोलेंगे px, py और pz, ये हो गए। अब देखिए ये जो है p के हैं, 2p के ये हैं, लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ये ऐसे होते नहीं, तो पढ़ने के लिए होता है, ऑर्बिटल बना के पढ़ लिया। लेकिन सही शेप क्या होता है इनका, ये s वाला कैसा होता है स्फेरिकल, और ये p वाला कैसे होता है अलग अलग। यानी ये x एक्सिस में देखेंगे, x एक्सिस में तो आपकी एक्सिस ये है, तो एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ये z एक्सिस के। ये अगर एक्सिस देखेंगे तो एक्सिस से थोड़ा झुका होगा। ये वाला कैसा होगा, एक्सिस के एलांग होगा, याद आ गया ना। तो ये pz वाला हो गया, ये py वाला हो गया, और px वाला। देखो अलग अलग हैं। अगर इसे मान लेते हैं स्फेरिकल, या इसे मान लो कद्दू, उसको अगर आप इसे स्फेरिकल मानते हैं तो स्फेरिकल, ये 2s वाले हैं, तो ये 2 से कोई मतलब नहीं है। जो 2 वाले हैं ये तो सेल के नंबर हैं। आप इसे मतलब है s कैसा होता है स्फेरिकल, p कैसा होता है, p वाले अलग 3 होते हैं। तो अगर आप देखो ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, अलग अलग, क्या आइडेंटिकल हैं, अलग अलग हैं यार। तो इसे बोलेंगे, इनको, इन तीनों के जो चारों हैं ये अलग अलग दिख रहे हैं, इनको बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और अभी बोला था एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी में क्या होती है डिफरेंस, स्लाइटली डिफरेंट, यानी कुछ ना कुछ अंतर होगा। अब इनको मिलाइए, तो मिलाने का किताब ने क्या बोला, इंटरमिक्सिंग, यानी आपको एक साथ सबको मिला दीजिए। जब सबको मिलाएंगे तो फिर आप कुछ ना कुछ बनेगा। तो जब मिलाएंगे, मिलाने से पहले कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो जब मिलाने के बाद बनेंगे वो कितने लोग होंगे, 4 ही नंबर, यानी सेम नंबर होगा, लिखा दिया हूँ। तो ये बनेगा 4 नंबर का। इनको मिला दिया, सबको एक साथ इंटरमिक्सिंग किया, ये मिला रहा हूँ, 4 नंबर बनेंगे। और चारों के नाम क्या हो जाएंगे, चारों के नाम क्या होंगे, इसमें क्या होगा, 1 s और 3 p, तो जगह 1 s और 3 p, ये मुंडी लिखा होता है। तो इसे क्या बोलेंगे, 4 नंबर के क्या बनेंगे, sp3। 4 नंबर बनेंगे, एक होगा sp3, दूसरा होगा sp3, तीसरा होगा sp3, चौथा भी होगा sp3। कितने नंबर के हैं, 4 नंबर के sp3 होंगे। क्या है ये sp3, हाइब्रिड्स। अब आगे जोड़ना पड़ेगा, हाइब्रिड किसके, कौन से हैं, ये तो ऑर्बिटल तो हैं, तो इनका भी नाम क्या हो जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये 4 नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे दिखेंगे, अब ये तो एक जैसे दिखेंगे, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब होता है, हमें जाके देखते हो, मान लो बासमती चावल लेके आओ, धान लेके आओ, और धान को इसे फैला दो, तो कैसा दिखेगा, कोई लंबा कोई टेढ़ा, के एक जैसा, एक जैसा। चावल भी लाते होगे, अगर धान से चावल निकालते हैं तो वो भी एक जैसा। चूजा देखते होगे मार्केट में, चूजा कैसे होते हैं, अरे देखा होगा यार, या आप जाके देखिए मुर्गी मुर्गा देखते होगे, सब काट काट के देते होंगे, वो भी एकदम वाइट वाइट होते हैं, एक जैसा होते हैं। तो वो सब मुर्गे कैसे हैं, हाइब्रिड्स। तो एक जैसे दिख रहे हैं ना। तो तुम जो मुर्गा खरीदते हो, मान लो तुमने 1.5 किलो मुर्गा लिया और दूसरा 1.5 किलो लिया, तो इन दोनों के खाने में एनर्जी सेम मिलेगी, अलग अलग मिलेगी, अरे सेम मिलेगी, इतना तो समझदार है ही हो, सेम मिलेगी। तो यहाँ भी एनर्जी कैसी होगी, सेम, यही तो पढ़ा रहे हैं। अब ये मान लो ये किताब में नहीं लिखा है, किताब में ये लिखा होगा 4 हाइब्रिड sp3, कहेंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन मैं अपनी भाषा थोड़ा जोड़ देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई बच्चा होता है, अच्छा थोड़ा सा अपना माँ का करेक्टर, थोड़ा का बाप का लिया है, तो इसमें भी तो वही आएगा। मान लो 3 लौकी, मान लो ये कद्दू है, तो करेक्टर कैसे आएगा, लौकी कद्दू मिला के। तो इसी को हम अपनी भाषा में बोल देते हैं कि ये कम है तो थोड़ा कम रहेगा, और कद्दू लौकी वाला ज़्यादा रहेगा। तो देखो कद्दू भी है, साथ में लौकी है, तो ये कैसे दिख रहे हैं, ये किताब में नहीं लिखा है, ये मैं अपना समझा रहा हूँ। आप इतने समझदार होते हैं कि बिना पल्ले पड़े तो कहेंगे पढ़ाई नहीं पाता है, तुरंत बोल देते हैं, कहने क्या होता है, ये हो गया, तो ये रहा। तो इसे क्या बोलेंगे आप, 4 है ना ये, तो 4 हो गए सब। एक का नाम क्या है, sp3, तो दूसरे वाले का नाम क्या है, sp3, तीसरे वाले का नाम क्या है, sp3, चौथे वाले का नाम क्या है, sp3। सब एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, चारों कैसे हैं, एक जैसे। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल हो गया, तो चारों होंगे एक जैसे, आइडेंटिकल।
तो जो एक जैसे होंगे। और क्या होगा, इनकी एनर्जी सेम या डिफरेंट, सेम एनर्जी या इक्विवेलेंट एनर्जी। तो आइडेंटिकल एंड सेम एनर्जी या इक्विवेलेंट एनर्जी, सेम एनर्जी। अब ये हो गया हाइब्रिड्स। अब ये चारों हाइब्रिड कहाँ होंगे, इस्तेमाल होंगे। तो 4 बने हैं हाइब्रिड्स, समझ लो, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन हम अभी आओ 2 तरीके से पढ़ाएंगे। ये तो मेरा किताब की तरीका है, 2 हमारा ट्रिक है, 2 ट्रिक है इसमें। आंसर निकालने का भी अलग ट्रिक है। तो इतना बता दिया था ना, जो लोग पहली बार बना लें। फिर चलते हैं उसके पास। तो इसमें लोप होता है, पढ़ाया था उस दिन लोप। तो लोप के बारे में क्या बताया था कि जब कोई लोप हो तो इसको पॉजिटिव निगेटिव मान ली जाती है, उससे साइन से कोई मतलब नहीं है। इसको मान लेंगे पॉजिटिव तो इसको निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये बता दी जाती है एक तरह का फेज, कि ये फेज होता है। अब इन चारों को उठाइए, एक साथ रखिए और फोटो खींचिए, ठीक है। तो जब चारों को एक साथ उठा के फोटो खींचेंगे तो ये चारों ऐसे दिखेंगे। ये देखो चारों एक जैसे हैं, चारों जो है। देखो इसमें अगर आपको कह रहा है कि 4 लोप, देखो ये आपको लोप है, तो देखो 4 पॉजिटिव लोप दिख रहे हैं तो 4 निगेटिव दिख रहे हैं। तो टोटल कितने दिख रहे हैं, 8। इसमें तो 8 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 4, ये 8 लोप हो गया। अब क्या होंगे, ये तो सबके नाम हैं। मान लो ये वाला sp3, तो इसका नाम है sp3, तो इसका नाम भी क्या है, sp3, इसका भी नाम है sp3, इसका नाम हो गया sp3। तो ये क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। किससे मिलेंगे, किससे ओवरलैपिंग करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। किसके, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन तो इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है। आपसे पूछ ले कि मीथेन में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं या यूज किए हैं, या ऐसे कह दे CH4 में हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल को हाइब्रिड बनाया गया है। किसका, ऑप्शन हाइड्रोजन का, या सिर्फ एक हाइड्रोजन का, या कार्बन का, या किसी का नहीं, या हम नहीं जानते हैं। तो जब आप ऐसे सवाल अगर आजकल जब आ रहा है तो ऐसे समझना भी पड़ेगा, हम किसका हाइब्रिड पढ़ रहे हैं, कार्बन का। अब कार्बन के हाइब्रिड पढ़े हैं लेकिन हाइड्रोजन का नहीं पढ़े हैं। तो हाइड्रोजन भी क्या होता है, किसी भी हाइड्रोजन के पास जाएंगे तो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कैसे भरे जाएंगे, 1s1। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, s के अंदर। तो s में गया तो s कैसा होता है, स्फेरिकल, तो स्फेरिकल आ जाएगा। तो यहाँ जो s होगा वो s होता है स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है, इसको 1s कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। तो आ जाइए भैया, हाइड्रोजन के पास आइए। तो जब हाइड्रोजन आएगा कहेगा देखो ये मैं हाइड्रोजन हूँ, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये s वाला है, ये h वाला है, ये s होता है, इसको 1s भी कह सकते हैं, ये s वाला है, ये ओवरलैपिंग कर लिया, ये देखो ये भी ओवरलैपिंग कर लिया हाइड्रोजन वाला, ये हाइड्रोजन है, s वाला ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन है, यह s वाला ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, स्फेरिकल होता है, या इसको 1s1 कह सकते हैं। तो इससे बॉन्ड बना कि नहीं बना, देखो ये हाइब्रिड किससे ओवरलैप किया, एटॉमिक ऑर्बिटल से। कौन सा बॉन्ड बनेगा, अब जाके यहाँ बैठ के देखोगे तो सीधी लाइन दिखेगी, जाके यहाँ बैठ के देखोगे तो सीधी लाइन दिखेगी। फिजिक्स में पढ़ोगे ऑब्जर्वर खड़ा कहाँ होता है, अगर ऑब्जर्वर उसी एक्सिस में खड़ा होता है तो लाइन कैसे दिखती है, सीधी लाइन, तो ये बनेगी। तो अगर आप दिखाएंगे ये कार्बन है तो ये कार्बन है, और इस कार्बन से एक बॉन्ड बना सिग्मा, ये हाइड्रोजन का। इस कार्बन का sp3 s से ओवरलैपिंग किया, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड किससे ओवरलैप किया, हाइड्रोजन के स्फेरिकल से, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, इससे बनेगा सिग्मा, ये आपके बॉन्ड बन गए। समझा गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल किससे ओवरलैप करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल से। कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, लीनियर यानी एक्सिस ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, या फिर इन टू इंड ओवरलैपिंग्स। कल बताया था आपको, जाके घर पे रिवीजन करते रहो, बार बार बोलते रिवीजन करो नहीं तो गायब हो जाओगे। तो ये एक्सिस के अलोंग है, ये भी एक्सिस है, लेकिन आपको जाके यहाँ देखना पड़ेगा। और ये बोर्ड है 2D, तो 2D बोर्ड में आपको मानना पड़ेगा कि हम 3D में खड़े हैं। जैसे पिक्चर देखने जाते हैं लोग, या कौन सी पिक्चर देखते हैं,
मान लो 2D 3D पिक्चर हो, 2D में देखो, चश्मा ना लगाए रहो, तो आपको क्या पता चले घोड़ा तोरे ऊपर आ रहा है कि नहीं? जैसे लग रहा है कि जो है उसमें से जो है पर्दे से घोड़ा तोरे ऊपर आ रहा है, तो लोग पर्दा निकाल के, चश्मा निकाल के चिल्लाते हैं, देखा होगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये 3D नहीं है, 2D है, बना लीजिए, बस यही है सब कुछ। अब इसी का थ्योरी पढ़ देता हूँ। अब ये जो है आपका मैथमेटिकली तरह लॉजिकल हो गया, इसी को थ्योरी पढ़ देता हूँ, अलग अलग पॉइंट लिखा हुआ है, उसी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम तक याद रहेगा आपको। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। घर से पढ़ के आए करिए, बार बार बोलता हूँ क्या पढ़ाना हो घर से पढ़ा करो, नहीं तो जो है अभी लाइन पे चल रहे हो, उसके बाद पटरी से उतर जाओगे, ट्रेन जब उतर जाती है पटरी से फिर लाइन पे नहीं ला सकते। बहुत सारा पढ़ाना है, सोचो फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, कितना सारा पढ़ाना है। एक चीज़ दिमाग में रखना, जी अधजल गगरी ना बनना, लो तो या तो पूरी नॉलेज लो या तो मूर्ख बने रहो, टेंशन ही खत्म है। आधा अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, मंजिल नहीं मिलती। ठीक है, तो ये देखो अब सिग्मा बॉन्ड बनाइए बना, तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड से ओवरलैप बनता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब इन्हीं के अलग अलग पॉइंट्स इतने जो पढ़ाए होते ना, इन सब के पूरे पॉइंट अंग्रेजी में लिखा है। आ जाओ अंग्रेजी पढ़ते हैं, और ये आपको अपने बुक में नोट करना, अपने नोट्स में नोट कर लेना। एक एक पॉइंट पढ़ता हूँ। तो पहला क्या पढ़ेंगे कि भैया हाइब्रिड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, टर्म एंड कंडीशंस। तो हाइब्रिड बना लिया तो इसका फ़ायदा क्या है। जैसे मान लीजिए क्या कर रहे थे, घर पे खिलौना बना रहे थे, खिलौना बन गया, क्या करेंगे, इसका कोई फ़ायदा है, कौनो फ़ायदा नहीं। तो क्या कर रहे थे फिर वहाँ पे लोगों ने घर में बैठ के मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, फिर अपने आप खो देते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या है। तो यहाँ हाइब्रिड अगर आप पढ़ रहे हैं तो हाइब्रिड का कंडीशन क्या है, फिर इसका महत्व क्या है। तो आपका हो गया कंडीशंस। तो कंडीशन में पहला पॉइंट्स आ जाइए, ये लिखा इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडेशंस, बुक में आ जाइए। ये मैं 4 पॉइंट है पढ़ देता हूँ, ये आप अपने से नोट कर लेना जगह छोड़ के। पहला पॉइंट है ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। आओ देखो भैया साफ साफ लिखा है, कौन सा ऑर्बिटल उठाए हैं, ये वाला। ये ऑर्बिटल कहाँ है, आउटर वाला। ये एक एक लाइन देखा करो, जब मैं बोलूँ कि समझाऊँ तो समझाऊँ, और जब समझाऊँ तो लिखा ना करो, और जब मैं लिखा करूँ तो तब तुम उतारा करो। तो मैं समझा रहा हूँ तो अब लिखना नहीं। तो ये हमने सबसे पहले सेंटर आइटम का उठाया, कॉन्फ़िगरेशन किया, और इसमें हमें डिसाइड कर लिया कि हमारा ये वाला सेल कौन सा है, आउटर सेल है, तो ये बैलेंस सेल है। तो पहला पॉइंट बैलेंस सेल के बारे में क्या बोला है कि ऑर्बिटल प्रेजेंट इन बैलेंस सेल ऑफ द आइटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस सेल के ऑर्बिटल लीजिए और उसी ऑर्बिटलों को क्या करिए, हाइब्रिड बनाइए। तो अंग्रेजी का वर्ड थोड़ा टफ लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया हाइब्रिडाइज्ड। यानी सबसे पहले आप हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, बैलेंस सेल का एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बैलेंस सेल का, तो देखो ये बैलेंस सेल है और बैलेंस सेल के आगे लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस एटॉमिक ऑर्बिटल से हम क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है द ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड बी ऑलमोस्ट, क्या लिखा हुआ है, इक्वल एनर्जी। ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ध्यान देना, जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे इनकी एनर्जी क्या होगी, स्लाइटली डिफरेंट। हाइब्रिड की क्या होगी, एकदम इक्वल। ऑलमोस्ट और इक्विवेलेंट में फ़र्क है। इक्विवेलेंट का मतलब बराबर, और ऑलमोस्ट या स्लाइटली डिफरेंट वर्ड एक ही चीज़ है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी एकदम बराबर होती है। लेकिन ये जो आजकल देखे होंगे, जैसे रोड पे जाते होंगे तो बड़ा बड़ा अमरूद रखा रहता है, जैसे 1.5 किलो 1 किलो का अमरूद होता है। कौन सा अमरूद है वो, यूज़ तो हाइब्रिड करते होगे, लेकिन तो वो एक जैसा दिखता है कि तमाम अलग अलग दिखते हैं। और जो देसी वाले होते हैं तो कोई इतना बड़ा भी है, कोई टेढ़ा मढ़ा है, कोई इतना बड़ा है तो कोई इतना बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, बहुत होगा इतना बड़ा होगा। तो अगर क्या बात करते हो यार, हाइब्रिड बेच रहे हो 100 रुपया किलो। तो आदमी हाइब्रिड खाए या देसी खाए, हाइब्रिड की एनर्जी कैसी मिलेगी, एक जैसे दिखें कैसे आजकल। तो आजकल आदमी हाइब्रिड पैदा भी करता है, यार कम से कम गोल मटगोल ठीक ठाक तो दिखेगा कि नहीं। लेकिन ऐसे देसी वाले कैसे होते हैं, हमें कहावत होती है, घी के लड्डू टेढ़े मेढ़े। तो ऑर्बिटल वाला एटॉमिक कैसा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा। और ये कैसा होगा, एक जैसे। अगर कल सवाल दिया नहीं कर पाए तो बताएं क्या करूँगा, इतनी देहाती में समझा रहा हूँ। तो ये की एनर्जी डिफरेंट होगी, इनकी एनर्जी एक जैसी होगी।
तो ये लिखा हुआ है कि हाइब्रिड वालों की एनर्जी है, और इसके वर्ड यूज किया है ऑलमोस्ट, यानी लगभग बराबर है, यानी बराबर नहीं हो सकते। अगला पॉइंट, परमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। परमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन पीरियड टू हाइब्रिडेशन। ये रहा, ये बताओ हमने इसमें इलेक्ट्रॉन की कुछ नाम हम लिया है? नहीं लिया ना। इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें? 4। तो हमने कुछ इलेक्ट्रॉन बोला, हमने क्या बोला? हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं तो एटॉमिक ले लेंगे, ये तो बोला। तो यहाँ एक लाइन हो गया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था? 4 ना। तो प्रमोशन समझते हो, जैसे मान लो कोई होमगार्ड था, पुलिस बन गया तो बहुत खुश है, झूमते हैं, तो यानी आप क्या हो गए? प्रमोट हो गए। प्रमोट माने आगे बढ़ गए। तो यहाँ क्या वर्ड है? प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन आप नहीं बढ़ा सकते। इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, यानी अलग से इलेक्ट्रॉन नहीं डालना है। तो एक पॉइंट और मिल गया। क्या पॉइंट मिल गया? कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ाने, अगर आप बढ़ा देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, जरूरी नहीं है, नॉट एसेंशियल्स। कंडीशन पीरियड टू हाइब्रिडेशन, यानी हाइब्रिडेशन की कंडीशन के लिए आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए, जरूरी नहीं है। अगला पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली तो है नहीं, लेकिन आपको जो है एनसीईआरटी में लिखा है। तो मान लो आपको सवाल बना दे, क्या सवाल बना दे? ऐसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर हाइब्रिडेशन, और ये चारों ऑप्शन लिख दे, जो अभी पहला पढ़ा उसमें लिख दे ए, फिर दूसरा लिख दे बी, तीसरा लिख दे सी, चौथा लिख दे डी, और पांचवा लिख दे कुछ और बना के, कुछ डाल दे, कोई और डाल दे। अब आप कहे बताओ इसमें से आप नीचे हुए दिए बताओ कौन सा सही है, जो इस बार आया था। तो 4 तो यही डाल देगा, पांचवा कुछ और डाल दिया उसमें से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बोल दे। तो आप क्या कहेंगे कि अब ये चारों तो हाइब्रिडेशन का वर्ड है, और पूछा हाइब्रिडेशन के लिए तो यही सही है। तो आप ऑप्शन में जाएंगे ए बी सी डी कह देंगे, या पलट देगा, ए वाला यहाँ ले ले, बी वाला आपका उठा लाए लुईस स्ट्रक्चर से, बी को लिख दिया, फिर सी को यही ले ले, चौथा लिख दिया किसी और से, ऐसे कर ले, मिक्स कर दिया। तो कहेंगे रे बाप रे, इतना टफ आ गया पेपर। तो पेपर तो इस साल बहुत आसान आया था, लेकिन आपके लिए टफ लग रहा है। क्यों टफ लग रहा है? क्योंकि आपको पल्ले नहीं पड़ा था, क्योंकि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे तो टफ लगता था, और जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसके लिए बहुत आसान है। तो ऐसा कोई लाइन थोड़ा बदली जाए, मैं तो सिखा भी रहा हूँ। मान लो हम ही पेपर बनाए तो हम क्या करेंगे? हाइब्रिडेशन का उठाया, पहला पॉइंट ले लिया तो ए लिख दिया, बी में उठा के अलग चैप्टर से कोई पॉइंट डाल दिया, या इसी में से कोई पॉइंट डाल दिया, सी का तीसरा पॉइंट डाल दिया, इसी का चौथा फिर कहीं डाल दिया, कह दिया बताओ क्या होता है। तो इस बार ऐसे तो बनाया गया था। तो जब आप करना है तो एकदम बांध खुला होना चाहिए। अगला पॉइंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन इन सम केसेस। यहाँ अंडरलाइन करना है, हाफ फील्ड तो हम इस्तेमाल ही करते हैं, लेकिन ये देखा गया है कुछ केस में, क्या देखा गया है? इवन फील्ड ऑर्बिटल, यानी क्या हो? ऑर्बिटल पूरा भरा हो, ऑर्बिटल ऑफ बैलेंस सेल टेक पार्ट हाइब्रिडेशन। देखो हमने किस फॉर्म में लिया था? एक्साइटेड में ना। तो एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? सिंगल सिंगल। तो ये क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड फॉर्म में है। लेकिन कहा गया है कि ये बात जरूरी नहीं है कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को फील्ड करके ऑर्बिटल लीजिए। ऐसा कुछ केस में देखा गया है कि किसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा है, मान लो एस में भरा है पूरा, या मान लो पी में इसमें भरा हुआ पूरा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अब रटे, अब होता क्या है, हमने इसको तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, अब ये हाफ फील्ड याद कर लोगे। अब आप यहाँ एक लाइन डाल दिया उठा के कि हाफ फील्ड जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल, कुछ ऐसे केस में देखे गए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा हुआ, उसके बाद भी हाइब्रिडेशन बनना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनना है। तो कहेंगे हाफ फील्ड हो तब भी सही है, फुल फील्ड होगा तब भी सही है। कुछ केस में देखा जाता है हाइब्रिडेशन बनाने के लिए। क्लियर हो गया? तो देखो इतने पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ तक लाने के लिए यही चारों पॉइंट लिखा हुआ है। बस एक पॉइंट हमने नहीं बोला था, ये फुल फील्ड बात। तो फुल फील्ड पढ़ें, आपको निकल के आ गया। तो ये आप चारों पॉइंट आपको लिखना होगा, आप पे छोड़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला आते हैं, अब इनका महत्व ये बन गया आपका, लिख लेंगे ना? अरे 4 पॉइंट लिखेंगे, जब अपने नोट्स में लिखो, जब रिवीजन करोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। अगला पॉइंट, अब ये हाइब्रिडाइजेशन आपने जो बना लिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, तो इसका क्या फीचर है? ये बन के जो आए हैं, ये बन के जो आए हैं, इनका क्या फीचर्स है? आइए भैया, क्या लिखा हुआ है? सीलिएंट फीचर ऑफ हाइब्रिडेशन मिला पहले ही, जहाँ हाइब्रिडेशन हेडिंग था उसके नीचे लिखा है सेलिएंट फीचर्स। करा दी मेन फीचर ऑफ हाइब्रिडेशंस आर एज अंडर। क्या मेन फीचर है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गेट हाइब्रिडाइज। देखो साफ साफ लिखा हुआ है
ये देखो कितने हैं एटॉमिक वाले, कितने हैं 1 2 3 4, तो हाइब्रिड वाले कितने हैं 4। क्या नाम है sp3 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 sp3। तो कह रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हैं, सेम नंबर के होते हैं। जितने नंबर के एटॉमिक उतने नंबर के हाइब्रिड्स लिखा हुआ है। यानी आप एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं उसे हाइब्रिड बनाए हैं, यानी गेट हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब जो आपने हाइब्रिड बना के लाया है उसका नंबर गिनती ये भी 4 हैं तो ये भी आपके 4 हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखा हुआ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। ये वर्ड कई जगह हमने देखा है सवाल में बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप जैसे मतलब कहीं बाहर का टेस्ट देते हैं तो बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, वो स्लाइडली भी एनर्जी डाल देंगे, यहाँ इक्विवेलेंट नहीं लिखा होगा, ऑलमोस्ट लिखा रहेगा। तो यहाँ पे एनर्जी कैसी होनी चाहिए आपको, बराबर, लगभग नहीं, बराबर, इक्विवेलेंट्स। तो एनर्जी आपकी क्या है, सेम है या क्या है, सबकी बराबर है या इक्विवेलेंट वर्ड रहेगा। यहाँ सेम लिखा रहेगा, यहाँ पे या दूसरी लाइन में क्या लिखा रहेगा, इक्विवेलेंट एनर्जी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, लगभग नहीं, स्लाइटली नहीं, ऑलमोस्ट नहीं, तो इक्विवेलेंट होगा। एक ही एक पॉइंट से सवाल आता है, बता रहा हूँ, जहाँ से आपने एक पॉइंट मिस्टेक किया 1 साल पीछे हो जाओगे फिर। इसलिए मैं बार बार जोड़ देता हूँ कि कौन सी पॉइंट से सवाल आता है। अगला, द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, इनसे ज़्यादा इफेक्ट है इनका। चाहे एग्जाम्पल ले लो, मान लो भी नई कोई बॉन्ड बनाना चाहेगा तो क्या डिमांड होती है, ये तो होगी भैया मुर्गा होना चाहिए, बकरा होना चाहिए। अब वो डिमांड रख दिया शर्त की भैया 3 क्विंटल देसी मुर्गा चाहिए, तो बॉन्ड बनेगी क्या? समझ नहीं पा रहे हो, कहाँ से आए हो भाई, जंगल से आए हो क्या? देसी मुर्गा कहाँ से ढूंढने जाएगा, जंगल में पकड़ने जाएगा, किससे कहेगा? एक गांव में दूसरी पाया तो 2 गांव में तो पूरा खाली 3 महीने से मुर्गा ढूंढेंगे, तो बॉन्ड बनेगी क्या? नहीं। तो इफेक्टिव रहेगी क्या? अब अगर वो कहा भाई 3 क्विंटल की तुम बात करती हो, तुम 50 क्विंटल की बात करो, अभी देखो भन्न से देता हूँ 2 दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर देंगे, तो कौन सा बॉन्ड मजबूत रहेगा, किसमें आसान रहेगा बनाने में? हाइब्रिड में। तो यहाँ भी वही रहेगा। तो हाइब्रिड, देखो क्या लिखा है लाइन, द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव। बहुत इफेक्ट है इसका, किसके लिए? इन फार्मिंग स्टेबल बॉन्ड। तो जो हम तुम्हारे पे समझाए थे वो लाइन यहाँ पे आ जाएगा, इन स्टेबल, देखो लिखा है मोर इफेक्टिव स्टेबल बॉन्ड्स देन दी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी आप इनसे बॉन्ड बनाइए, देखो हमने इनसे बॉन्ड बनाया, बना कि नहीं बना? आराम से बना कि नहीं बना? बन गया। अब इसको उठाते एटॉमिक वाला, अरे ऐसे ले लो यार, एक टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चा बनाया हो, अब उसको यहीं मान लो 5 साल का हो, यहीं छोड़ दो। अब 5 साल का बच्चा यहीं छोड़ दो, ठीक है, और उसे लॉलीपॉप दे दो, तो जहाँ वो बैठा रहेगा लॉलीपॉप लिए पकड़ा रहेगा। अब 5 साल का अगर देसी बच्चा ले आओ, जैसे मतलब ये काम करते हैं झोपड़पट्टी वाले, तो बता रहे तो कोचिंग कैसी तैसी कर देगा, दे लात मारे भट भट, फिर गेट में लात भट खोलो इसको, चिल्लाएगा ऐसा कर, देखना है ये तो जानते होगे ना, ये भी नहीं की होगी। तो वो एक जगह रुक नहीं सकता, क्या करेगा? अभी तुम आजमा के देख लो, छोड़ दो तो पूरी ये लात मार के ऐसी तैसी कर देगा, भट भट, ये चिल्लाएगा, खोलो नहीं तो अभी फान जाऊँगा, ये करूँगा। वो क्या करेगा? उसे खाली इसको लॉलीपॉप देखो तो तुम ही मार देगा उठा के लॉलीपॉप, उसको जगह कम पड़ जाएगी। क्या करेगा? अगर पूरा फ्लोर तो दौड़ धड़ पूरा फ्लोर ऐसे तैसे कर देगा, समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके तो पूरी फ्लोर की ऐसी तैसी कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, उसके लिए स्पेस क्या चाहिए? ज़्यादा। तो वो इफेक्ट जो जैसा चाह रहे हो वैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बॉन्ड ये बनाने क्या किया, उनको उठाया चुपचाप ही रख दिया, ये इनको रखा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा आना करें, कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड बन जाएगा। अब मान लो ये वाले भी यही हैं, ये वाले और ये वाले भी यही हैं, तो क्या होगा? आपस में खूब फाइट चलेगी, तो बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। तो बॉन्ड स्टेबल बनने के लिए कौन सा ऑर्बिटल जरूरी अच्छा है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बहुत अच्छा है। तो ये लिखा होता है, कह रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव फार्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी पॉइंट आपके बहुत अच्छा है। अगला है, कह रहा है दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्शन स्पेस। एकदम बात सही है। अब देखो बताया था, उस बच्चे कहाँ रख दिया? कोने में रख दिया ना, लॉलीपॉप दे दिया, आराम से बैठा रहेगा कि भाग जाएगा? बैठा रहेगा। और देसी को बैठा दो उठा के, तो इसको उठा किसी को तो बैठा रहेगा क्या? तो किसी स्पेस में रखना किसका आसान रहेगा? हाइब्रिड वाले को। हमें 400 स्क्वायर फीट का ले लेते हैं कोई फ्लैट्स, और हाइब्रिड बच्चा हो जाता है, टेंशन ही खत्म, उतना ही वही बड़ा लगता है, क्योंकि ये कोने में बैठा तो कोने में बैठे रहेगा दिन भर की नहीं। अगर बैठा दो उसको तो देसी वाले तो कूद जाएगा, चाहे मतलब वो 400 स्क्वायर फीट कम लगेगा।
तो ये लिखा हुआ है, यही लाइन लिखा जो बोला हूँ। कह रहा है दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन स्पेस, किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल को किसी स्पेस में डायरेक्ट करते हो, यानी रखते हो, स्पेस में रखते हो, क्या होगा, इन सम प्रीफर्ड डायरेक्शंस टू हैव मिनिमम रिपल्शंस। तो क्या हो जाएगी, जहां रखा है वो रखा रहेगा। दिक्कत खड़ा कर रहा है क्या, रिपल्शन गिरा रहा है, मेरे जो नहीं गिरा रहा है ना, तो रिपल्शन पैदा करेगा कम, बहुत कम, मिनिमम रिपल्शन। तो यहाँ मैंने हाइब्रिड को रख दिया, हाइब्रिड को रख दिया, आराम से चुपचाप बैठे हैं, लॉलीपॉप लिए अपना चूस रहे हैं। अगर देसिक बैठा दिया तो इनको सबके ऐसे तैसी कर देगा। तो ये लाइन लिखा हुआ है कि मिनिमम रिपल्शन होगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दस ये स्टेबल अरेंजमेंट्स। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन कम होगी, तो जब रिपल्शन कम होगी तो बॉन्ड कैसा बनेगा, स्टेबल। तो कैसा अरेंजमेंट कहलाएगा, स्टेबल अरेंजमेंट्स। Therefore, this type of hybridizations indicate geometry of the shape। एकदम बात सही है, जब मैंने हाइब्रिड रखा ये कम स्पेस लेगा, रिपल्सन कम होगी, आराम से बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड जो बन के आएगी वो सिग्मा बॉन्ड होगी, और इनका जो शेप होगा कैसा कहलाएगा, जैसा नाम आएगा टेट्राहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल, तो आगे लिखा हुआ है लाइन कि इंडिकेट्स इस ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इस मॉलिक्यूल को हम ज्योमेट्री कहेंगे, और ज्योमेट्री और शेप के बारे में हम बता चुके थे कि अगर रिपल्शंस मिनिमम है, यानी बॉन्ड पेयर रिपल्शंस है, तो वही ज्योमेट्री वही शेप। तो कहीं कहीं ज्योमेट्री वर्ड यूज होती है, कहीं कहीं शेप यूज होता है, तो आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरे किताब भर में कहीं ज्योमेट्री बोलेगा, कहीं शेप बोलेगा, तो आपको मैंने जगह एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो ये बातें आपकी हो गई। कुछ पॉइंट हैं उसके, चार पॉइंट उसके हैं, और 4 ही पॉइंट इसके हैं। 4 है आपका कंडीशंस बनाने के लिए, और 4 है इसका क्या, आपका बनाने के बाद महत्व क्या है, इससे फ़ायदा क्या है, फीचर्स क्या है। तो ये फीचर हैं। तो आजकल ज़माने में भी देख लो, पूरा चले जाओ लखनऊ भर में तो तमाम बड़ा बड़ा बोर्ड लगा होता है, आइए बच्चा बनवाइए, लिखा होता है IVF सेंटर्स, लिखा नहीं होता। अब हमें हिंदी में बोल दिया आइए बच्चा बनाइए, तो गलत हो गया। अगर IVF बोले, जान ही नहीं पाए IVF क्या होता है, तो यही होता है। तो लोग लड़ने लगते हैं, ये कहाँ लिखा होता है, यही लिखा होता है IVF सेंटर फला। तो बना लिया इसको। अब चलते हैं कि करके डिस्कस, ये सब नोट कर लेना, मैं समझा दिया हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखाऊंगा तो टाइम ख़राब होगा, तो आप लिख सकते हैं। तो अब आता है, हेडिंग है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। इसको आपको जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ो तो सही रहेगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर के बाद 12th में आ जाऊंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा। तो लिखिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपने सुना होगा, पढ़े होंगे sp, फिर पढ़े होंगे sp2, पढ़े होंगे sp3, पढ़े होंगे अब इसके बाद कौन सा, sp3d। तो यहाँ 2 हिस्से में पढ़ेंगे। एक हिस्सा आपको पढ़ाएंगे जिसमें s और p ऑर्बिटल खाली यूज होगा बनाने में हाइब्रिड। तो ये हो जाएंगे आपके s और p यूज करने के लिए कौन कौन, sp1, sp2 2, sp3 3। तो यानी 3 तरीके से सिर्फ s और p मिलाने से बनती है। अब ये 2 ऑर्बिटल हो गए यूज वाले से, s और p से। अब नया ऑर्बिटल एक यूज करेंगे जिसका नाम होगा d ऑर्बिटल्स। तो d से अलग अलग बनेंगे। तो देखो s और p को मिलाने से कौन कौन बनेंगे आपके, s और p ऑर्बिटल से। एक s लिया, एक p बना, तो इसका नाम हो जाएगा sp। एक s लिया, 2 p लिया, तो इसका नाम हो जाएगा sp2। एक s लिया, 3 p लिया, तो इसका नाम हो जाएगा sp3। अब यहाँ पे टर्म कंडीशन, आपने s लिया तो ये ले लिया, ये p वाला कौन सा रहेगा, इसमें 3 p होता है, एक px, py, pz। तो बताएंगे कौन सा p लेंगे। फिर यहाँ पढ़ाएंगे आपको, तो इसमें p 2 हैं, तो आपको बताएंगे कौन सा p लें। इसमें 3 p हैं, तो 2 कौन कौन आएंगे, ये भी याद करना, इस पर भी सवाल आता है। आपको बताएंगे तीनों p लेना है, कोई टेंशन नहीं। अब आता है कि नहीं, तो ये कहाँ बोलेंगे, ये किसको यूज किया है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में। तो ये किस में पढ़ेंगे, सेकंड पीरियड का एलिमेंट सेंटर हो। आप पढ़ेंगे बियॉन्ड सेकंड पीरियड, यानी आप सेकंड पीरियड के नीचे वाले 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। इसमें क्या क्या होंगे, इसमें होंगे s, p और d तक पढ़ेंगे, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं, आप अंडर ग्रेजुएट पढ़ने जा रहे हैं, यानी आप यूजी एग्जाम देंगे, नीट यूजी। तो इसका मतलब आप में इसमें f वाला हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। अब कोई कह दे अच्छा भैया sp3d3f भी तो होता है, अब घुमा रहा है तुमको, बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये नया हाइब्रिडाइजेशन कहाँ आ गया, sp3d3f या sp3d3f2। तो नया सर्च कर दिए,
कि नहीं? अरे कितना भी मूर्ख होगे तो इतना तो पता है ना कि sp3d3 तक होता है। तो अगर डी इस्तेमाल करेंगे तो कौन कौन होगा? एक s होगा, 3p होगा। अब डी वाले ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे भी 5 कौन कौन? dxy, dyz, dzx, dx², लिख देता हूँ। ये dxy, dyz, ये हो गया dzx, ये हो गया dx² y², इसका नाम क्या होता है? dz²। ये रहा। अब यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा तो हाइब्रिड क्या बन के आएगा? अगर एक डी लेते हैं तो एक डी, तो क्या नाम हो जाएगा? sp3d। अगर 2 डी लेंगे तो क्या इस्तेमाल हो जाएगा? एक s 3p, तो क्या हो जाएगा? sp3d2। तो 2 डी इस्तेमाल होंगे तो इनमें से कौन कौन? ये सब पढ़ाएंगे आपको, बताएंगे। इसमें 3 डी है तो 3 डी में कौन हो जाएगा नाम? sp3d3। तो इसमें 3 डी कौन कौन होंगे? यही आता है सवाल। सवाल आता हमने रट लिया, हमने याद कर लिया। सवाल ये आता है कौन सा डी, कौन सा पी, कौन सा एस, तो कॉमन रहता है। समझ में आ गया होगा ना? तो अभी किसको पढ़ा जाए? किसको पढ़ा जाए? सेकंड पीरियड एलिमेंट में एग्जाम्पल। फिर दूसरा हेडिंग क्या हो जाएगा? बियॉन्ड सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड मैक्सिमम आते हैं। तो टाइप में क्लियर हो गया ना? ये आपका पिक्चर अभी बाकी है, ये समरी दिया हूँ आपको। चलते हैं। तो पहला हेडिंग है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला हेडिंग आपका है कौन सा पढ़ेंगे आप? sp हाइब्रिडाइजेशंस। तो हेडिंग लिखिए sp हाइब्रिडाइजेशंस। sp हाइब्रिडाइजेशन ये पहले पढ़ा देता हूँ किताब की तरीके से, फिर आप ये किताब की तरीके से पढ़ तो लिए, लेकिन आंसर जब देना होगा तो ट्रिक तरीके से देना होगा। क्योंकि देखो एक कहावत है, सवाल पढ़िए बैलगाड़ी की तरह और जवाब दीजिए रेलगाड़ी की तरह। तुम लोग कैसे देते हो? सवाल पढ़ते हो रेलगाड़ी की तरह, जवाब देते हो बैलगाड़ी की तरह। तो कहते टाइम ख़त्म हो गया, पहुँच ही नहीं पाए, 3 घंटा पहुँच ही नहीं पाए, फिजिक्स तो वहाँ देख ही नहीं पाए, तो काहे देख पाओगे? अब अच्छा कभी ऐसा देखो, क्या है सर अगले साल मेरी शादी है, तो शादी तैयारी होने लगती है, तो पता चला कि दूल्हा शादी दिन भाग गया। क्या भाग जाता है? क्या नहीं भागता है ना? और तुम लोग तो शादी दिन भाग जाते हो, एग्जाम देना है। अरे उस दिन तो बहुत दिक्कत हो गई थी, रात में सोया नहीं था, मच्छर काट रहा था, गाना सुना रहा था, और तो याद बुखार आ गया था, तमाम बहाना। तो शादी दिन बुखार आ गया तो भाग जाना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पे ढंग से सुनते ही नहीं हैं। यहाँ ढंग से सुने तो एग्जाम में भी ढंग से आएगा। अब और कहाँ से आएगा? आसमान सवाल आएगा क्या? जब मैं इतनी घुस घुस के पॉइंट सिखा रहा हूँ तो कहाँ सवाल आएगा? तो मैं तो बोलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, पूरा फंसता है। अब ये तुम्हें बिलीव हो तो देख लो, अगर तुम्हें बिलीव लगता है तो 100% दिखाएंगे, जैसे इस बार दिखा रहा हूँ फिर दिखाऊंगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन, तो लाइन लिखा हुआ है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग sp एंड d ऑर्बिटल, डिफरेंट टाइप ऑफ आर कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन आर एज अंडर। तो उन्होंने किताब में क्लियर नहीं किया, क्या कह दिया? हम sp d तीनों बता दिया, लेकिन हम आपको डिवाइड कर दिए। सेकंड पीरियड वाले होंगे तो कौन कौन इस्तेमाल होंगे? सिर्फ एस और पी, और बियॉन्ड सेकंड वाले होंगे तब डी। तो देखो मैंने एकदम अलग अलग तुमको बता रहा हूँ। सेकंड पीरियड में कौन हो सकता है? आपका बेरिलियम सेंटर हो सकता है, आपका बोरान सेंटर हो सकता है, आपका कार्बन सेंटर हो सकता है, आपका नाइट्रोजन सेंटर हो सकता है, आपका जो है ऑक्सीजन फ्लोरीन हो सकता है। नियान भी नहीं तो होता है, क्योंकि और नीचे वाले बनाते हैं तो नियान नहीं बनाता है। तो जब नीचे वाले होंगे तो बताएंगे आपको। जैसे जीनान बनाता है तो HCF2 होता है, क्रिप्टन बनाता है। कहाँ पढ़ाया था? जब पढ़ाया था लुईस के ड्रॉबैक्स। और जब यही ग्रुप पढ़ाएंगे, पूरा आपको इनर्ट गैस पढ़ाएंगे, तो वहाँ सबको पढ़ाएंगे फिर। तो देखो सवाल आप जान लीजिए, जो लोग कह रहे हैं ना कि S ब्लॉक P ब्लॉक हटा गया, चलो मतलब हटा दिया, और जो सवाल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ का है वही तो डी ब्लॉक में भी रहेगा, वही तो आपका पी ब्लॉक में रहेगा, वही तो आपका एस ब्लॉक में होगा। तो सवाल यहाँ से आपको एस ब्लॉक से भी पूछेगा। सवाल आप पी ब्लॉक आप केस करोगे, ये सवाल तो पी ब्लॉक का है, हम नहीं करेंगे, तो कहेगा केमिकल बॉन्डिंग में भी तो है, तो कहाँ केस कर पाओगे? चुपचाप बढ़िया से पढ़ो। इसको पढ़ा रहा हूँ, फिर लास्ट में आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक भी पढ़ा दूँगा, ठीक है। जो लोग चालाकी दिखाएंगे नहीं आएगा, वही जानते हो। तो ज़्यादा चालाक होता है समझ लो क्या करता है, जानते ही होंगे। अब आगे नहीं बोलना है, तो चालाकी ना दिखाओ, बस चुपचाप जितना बता रहे हो उतना पढ़ो। तो यहाँ क्लियर हो गया। तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे अब? हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये हमारा ट्रिक है, यहाँ तरीका है। क्या तरीका होगा? किसके लिए? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशंस हेडिंग लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशंस फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स।
पीरियड एलिमेंट। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट जो होगा वो कौन हो सकता है? वो आपका बेरिलियम हो सकता है, आपका बोरान हो सकता है, बेरिलियम से बना कंपाउंड जैसे BeCl2, बोरान से BF3 कुछ हो सकता है। तो ये बेरिलियम से बोरान से बना हो कंपाउंड, कार्बन से बना जैसे मीथेन है या पूरा ऑर्गेनिक है, कार्बन से हो सकता है। नाइट्रोजन से बना हुआ कंपाउंड जैसे अमोनिया है या पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अमीन है, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी टर्सरी सब पढ़ाएंगे हाइब्रिडेशन, तो यहीं पढ़ लो पूरा ऑर्गेनिक क्लियर। तो नाइट्रोजन से बना हुआ कंपाउंड, नाइट्रोजन के बाद क्या ऑक्सीजन है, जैसे वाटर आपका मिलेगा, और बहुत सारे कंपाउंड है किसको बताया जाए, एल्कोहल भी पढ़ोगे, फिनाल भी पढ़ोगे। तो जो वाटर का हाइब्रिडेशन वही एल्कोहल वही फिनाल का। तो ऑक्सीजन से बना कंपाउंड्स, और उसके बाद फ्लोरीन से बना कंपाउंड बहुत सारे हैं, तो फ्लोरीन हो जाएगा। बाकी आप नियान वाले जो हैं कंपाउंड नहीं बनाते हैं, उनके नीचे वाले बनाते हैं, तो बताएंगे तो वो बियॉन्ड सेकंड में चला जाएंगे। क्लियर हो गया? अब इनसे मिलते हुए तो पहला पॉइंट से एग्जाम्पल हो गया। तो पहला लिखा हुआ है आपका sp हाइब्रिडेशंस। इन्होंने sp में बोल तो दिया है लेकिन एक्सप्लेन किया है नीचे से, तो मैं भी पढ़ देता हूँ। कह रहा दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस इन्वॉल्विंग द मिक्सिंग ऑफ 1s and 1p ऑर्बिटल रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिडाइजेशन। सही बात है। जब आपको देखो ये लिखा है s और p, तो आपको दिमाग ही लगाना है यार s तो इसमें कौन कौन होगा, एक s ऑर्बिटल और एक कौन होगा, p वाला। ये पहले एटॉमिक रहे होंगे, तो आपको भी कार्बन लिया था, तो अगर कार्बन में अगर लेना होगा तो वो कार्बन एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, एग्जाम्पल इससे हो सकता है, BeCl2 हो सकती है। तो बेरिलियम का क्या होगा, एक s वाला और एक p वाला। कौन सा p वाला, PZ वाला। ये ध्यान दीजिएगा, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 में कौन कौन, px, py, pz। तो आपसे पूछे sp हाइब्रिडाइजेशंस हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, सवाल हो जाए कौन सा ऑर्बिटल लेते हैं z का। पहला ऑप्शन px, दूसरा ऑप्शन py, तीसरा ऑप्शन pz, चौथा ऑप्शन लिखा हो हम नहीं जानते हैं। अगर ऐसा डाल दे हम नहीं जानते तो सब लोग क्या मार के आएंगे, हम नहीं जानते। तो आप ध्यान रखिए नोटा वाला रहेगा, नोटा भी लोग दबा के आते हैं, उसका कोई सेंस नहीं होता है। तो कहेगा भैया नहीं जानते हैं, आपने सही बताया है लेकिन इसका सेंस नहीं रहेगा। अगर हमें बनाना हो ऑप्शन तो हम एक ऑप्शन क्या डालेंगे, हम नहीं जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, पूरा केमिस्ट्री भर के हम नहीं जानते हैं, हम तो सही बता के आए, हम नहीं जानते थे, नहीं जानते हैं, लेकिन वो नोटा रहेगा। तब आपने अपने दिमाग की बातें बता दिया। अगले बात क्या करें, उठा के वो कॉपी गार्जियन को भेज दिया जाए कि देखो आपका बेटा ने 90 क्वेश्चंस करके आए थे, 45 क्वेश्चन, इसमें आपका सब ऑप्शन लिखा है नहीं जानते हैं। यानी कहाँ कोचिंग कराए थे, अरे इतना तोप कराए थे पूरी इंडिया में सबसे फेमस कोचिंग में होता नहीं। तो कोचिंग कराने से आपके माँ बाप बहुत खुश होते हैं, फलाना जगह पढ़ रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम होता करे उसकी टेंशन ना लो। यहाँ समझ में आ गया होगा ना। तो इसमें कौन सा इस्तेमाल करेंगे, S तो हो गया स्फेरिकल, और Z वाला कौन होगा, PZ। लाइन लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है p ऑर्बिटल फॉर्मिंग ऑफ की 2 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड। करा दी सुटेबल ऑर्बिटल ऑफ sp हाइब्रिड आर कौन कौन है, S and PZ। तो Z को ली जाती है। कह रहा इफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर लाइंग, कह रहा आर लाई अलोंग द z एक्सिस, ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर्स। कह रहा सच ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल आइटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड लिंक्ड डायरेक्टली टू अदर सेंट्रल आइटम्स प्रोसेस लीनियर ज्योमेट्री। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज, क्या नाम है इसका, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। लिख लो भैया इसके आगे, इसका एक नाम और क्या है, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन ये रहा। आओ चलते हैं, जो लाइन अभी हमने पढ़ा है ना वो एग्जाम्पल आपको ये नीचे मिल रहा है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल आपका हो गया, SP के लिए पढ़ने आ रहा हूँ, तो SP के लिए एग्जाम्पल हो गया, आप यहीं चाहे एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, BeCl2। आओ पढ़ते हैं, जो भी आप हम पढ़ा रहे हैं ऊपर जो लिख पढ़ा हूँ, अभी जब इसको बना देंगे तो पढ़ेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा। ये नोट कर लिया। SP कहाँ पढ़ेंगे, SP नहीं, SP हो, SP2 हो, SP3 कहाँ पढ़ेंगे, इन्हीं से मिला हुआ मॉलिक्यूल्स। नहीं तो पता चले यार SP कहाँ पढ़ेंगे, खाली इन्हीं में रट लिया। SP हो, SP2 हो, SP3 कहाँ पढ़ेंगे, ये आपके लिखे हुए हैं, इन्हीं से बना हुआ मॉलिक्यूल, खाली SP के लिए नहीं है। किसके लिए है ये,
sp भी है, sp2 भी और sp3 भी है। नहीं तो इतना बढ़िया समझते हो, एक एक वर्ड को 10-10 बार बोलता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, केमिकल बॉन्डिंग आपके पूरा समझ में आ जाएगा, तब मुझे कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको बोलना नहीं पड़ेगा इतना सारा। आओ देखते हैं, जो भी मैंने पढ़ा फिर से समझाता हूँ। पहले इसको लेता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेरिलियम लेंगे, एटॉमिक नंबर कितना 4, क्या करेंगे आप कॉन्फ़िगरेशंस 1s2 2s2 2p0। पहले में पहला सेल है 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 भर गया, दूसरे सेल में क्या होगा s होगा और p होगा, तो s में भर दिया, p खाली है, तो क्या कहेंगे बेरिलियम में p ऑर्बिटल कैसा है वैकेंट, p नॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। तो इस वाले को उठा के डायरेक्ट लिख लो, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो ये होगा 2s का ऑर्बिटल्स, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2p वाले हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं है, 0 है, तो इसे क्या बोलोगे, कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट्स। अरे कोई भी जैसे मान लो रॉकेट रखा है तो क्या ग्राउंड स्टेट में, उसको आग लगा दो पीछे से तो एनर्जी पाएगी, तो क्या होगी, दब गई धाएँ से ऊपर जाके, तो कहाँ चलेगी, ग्राउंड से कहाँ चली गई, एक्साइटेड। अभी तुम ही बैठे, मान लो कोई पीछे से पिन चुभा दे तो आप ही बैठे रहेंगे क्या, तुरंत तनमना जाएंगे, एनर्जी मिल जाती है। अगर आजमाना चाहो तो आजमा लो, तो भैया फलाना तो पिन चुभा दे तो इलेक्ट्रॉन जम कर जाएगा। ये इसमें कोई भी ऑर्बिटल आप किसी को मान सकते हैं, x किसी को y किसी को z, कोई फिक्स नहीं है, ये आपको मानना है। तो इसको मान लिया हम, मान लो pz, तो ये हो जाएगा py px, नहीं समझ में आ रहा है, इसको मान लिया pz, इसमें किसी को मान सकते हो। पता चले हम इधर से लिख रहे हैं तो आप भी यही है px, यही है py, तो कोई पूछा अच्छा ये है तब क्या है, ये तो हमने नहीं पूछा था, इधर से लिख रहे थे, इधर से हम भी लिख लिए थे, जहाँ से लाइन वो खींचते हैं लाइन हम भी खींचते हैं, तो इनमें से कोई भी एक्स वाई कोई भी जेड हो सकता है। ये रहा, तो ये जंप करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब ये क्या अब बने हैं, लेकिन ये तो हमारा डब्बा बनाने का तरीका है, लेकिन ये सही शेप थोड़ा होता है। ये कैसा दिखता है, ये वाला किसका होगा, एस वाला कैसा होता है, 2 का नंबर है यार, ये 2 वाला सेल का नंबर होता है। ये पहला सेल है तो ये 1 हो जाएगा, ये दूसरा सेल है तो इसमें 2s 2p हो जाएगा, ये दूसरे नंबर है, ये पहला नंबर है। तो ये S कैसा होता है, स्फेरिकली कद्दू की तरह। अब कह दो कद्दू ऐसो भी आता है, तब क्या करें, कद्दू ऐसो भी आता है, तो अब क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर कैसा होता है गोल गोल आजकल। अब ना दिखे तो अमरूद मान लो, अमरूद ना पता चले तो गोला मान लो बस। ये कैसा होता है, ये पीजेड वाला कैसा होता है, डंबल की तरह, ये एक्सिस के लांग होता है, इसे करते हैं। तो 2 ऑर्बिटल्स, 2 ही यूज हुआ है ना। कल तुमसे सवाल पूछेगा कि sp में कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज करते हैं, तो कहेंगे एक रहेगा स्फेरिकल और दूसरा कौन होगा pz, कान खोल लो, pz वाला रहेगा। नहीं तो ऑप्शन में लिखा हो px भी, py भी और pz भी, तो आप कौन सा कहेंगे, pz वाला। क्लियर, आओ मिलाते हैं। तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो इतनी बार मैं बोल दूंगा कि आपकी पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करने जा रहे हैं आप, इंटरमिक्सिंग, मिलाने जा रहे हैं। तो मिलाएंगे तो कितने नंबर का बनेगा, ये भी 2 है तो दूसरा कितना बनेगा, 2 नंबर का, तो ये मिला दीजिए भैया, तो ये 2 नंबर बनेगा। लेकिन 2 नंबर कैसा होगा, ये है S तो ये रहेगा S, ये है P, अब ये 2 नंबर तो छोड़ दो, खाली क्या लोगे S और क्या लोगे P, तो क्या नाम हो जाएगा sp। तो 2 हाइब्रिड बनेगा sp, यानी 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल क्या बन गया, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। कैसे होंगे ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, शेप और साइज में डिफरेंट, एनर्जी में डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। ये कैसे होंगे, आइडेंटिकल, किसमें, शेप एंड साइज, और कैसी होगी, एनर्जी इक्विवेलेंट या सेम एनर्जी होगी, दोनों में फ़र्क। ये 2 है sp, तो कैसे दिखेंगे, ये मान लो कद्दू है, ये है लौकी है, तो दोनों कैरेक्टर आएगा, कद्दू लौकी कैरेक्टर दोनों, गोल और लंबा दोनों, तो गोल लंबा दोनों एक जैसा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा sp। ये किताब में कहीं नहीं है, तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये दोनों कैरेक्टर डाल दिया एकदम। तो कहेंगे 2 होगा, एक का नाम sp तो दूसरे वाले का नाम sp। ये कैसे दिख रहे हैं, आइडेंटिकल, और कैसा होगा, सेम एनर्जी। तो ये वर्ड आपको चलता रहेगा।
तो ये आइडेंटिकल है और साथ में एंड सेम एनर्जी। अरे अभी मान लो जाना तो 2 लोग खरीदना वो अमरूद, तो तोला तो आधा किलो उसका रहना और वो भी आधा किलो लेना, तो दोनों कैसे होंगे? दोनों हाथ में लो, बता नहीं पाओगे, एकदम गोल मटोल चारों तरफ से। और दोनों अलग अलग खा के देखना, आपको पता चल जाएगा एनर्जी ज़्यादा मिली या कम मिली। तो अब इतना अगर नहीं समझ में आता है तो अब हाइब्रिड का फ़ायदा, हाइब्रिड फ़ायदा बहुत है और बहुत फ़ायदा है। घर का जान तो घर कहते घर उजड़ता नहीं है, घर बन जाता है। तो घर का क्या बोलेंगे? बॉन्ड बन जाता है कि नहीं बन जाता है? घर उजड़ता नहीं है, घर बन जाता है। तो यहाँ भी क्या बनना है? बॉन्ड ही तो यहाँ भी बॉन्ड बन जाता है। अब मान लो कोई डिमांड कर दे तो सेम एनर्जी, क्लियर? आओ चलते हैं। तो इसमें 2 लोप होंगे। अरे लोप पढ़ा चुका हो नहीं? कौन होगा? एक को मानोगे पॉजिटिव, एक को निगेटिव, एक को पॉजिटिव, एक निगेटिव। अरे ये साइन नहीं है, ये धन और ऋण नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं, ये फेज है। ये बताई जाती है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को लाओगे यानी फेज फेज को लाओगे तो जुड़ जाएगा, पॉजिटिव लोप कहलाएगा। इसलिए बताया गया था पॉजिटिव, वहाँ पढ़ के बताया था कि ये कोई चार्ज नहीं है। पता चले चार्ज मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। हम बता रहे हैं कि साइन है। जैसे मान लो आपने घर बनाया, अपने घर के सामने बड़ा सा प्लस निशान लगा दो कि जाओ मेरे घर में प्लस का निशान लगा होगा, वही है। क्यों? क्योंकि हम बड़ा वाले डॉक्टर हैं कि नहीं, बड़ा सा निशान लगा दिया। तो आते हैं, इसको चलते हैं, इनका फ़ोटो खींचते हैं। जब फ़ोटो अरे फ़ोटो तो अक्सर खींचते होगे ना, मान लो किसी बिल्डिंग बड़ी सी खींच लिया। अब दिखा तो देखो, हम इसी बंगले में रहते हैं। अब पता चला वो साल भर में कि अच्छा नरही के सबसे किनारे आप रहते हैं, जहाँ पे झोपड़पट्टी थी वहीं पे रूम लिए हैं, 500 रुपया महीना चल रहा है। देखें कह रहे क्या बात करते हो आप। इस पे आइए, फ़ोटो खींचेंगे तो इसमें 2 लोप हैं, यानी 2 का है, 1 और 1 2, 1 और कितना लोप है? 4। तो 4 लोप देखो प्यार से दिखेगा। 4 लोप नहीं दिख रहा है क्या? ये अरे ये दोनों बराबर रहेंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा। अगर हम ये सब जो बना लेते ना तो हम ये पढ़ाते थोड़ा कला लेते, कला बढ़ाते, फिर बनाते हैं कि नहीं। कल मैं आ रहा था तो देखा यही मेट्रो बगल में 4 लड़कियां बैठी हैं और पता नहीं बिल्डिंग देख देख कैसे बना रही। तो मैं समझ गया कि अगर हमको भी आता तो हम भी बैठ के बनाए करते हैं कि नहीं। तो ये तो इसको आप एक्सिस लेना पड़ेगा। एक्सिस, कोई भी काम बिना एक्सिस के हो ही नहीं सकता। हर चीज़, ये घर बनी है तब भी इसकी ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड कर दिया था कौन सा एक्सिस चाहिए, जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है ना? यहाँ बना देता हूँ। ये आपके दोनों जो 4 लोप हैं ये आप ले लीजिए, यहाँ पे ले लेता हूँ और इनके एक्सिस डिसाइड कर लीजिए। तो ये अगर हम लोप लेंगे, इनकी फ़ोटो खींचेंगे तो ये आपका हो जाएगा। और इसमें से जो है ये 2 लोप होगा, ये वाला पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है निगेटिव है। और इनको हमने मान लो ये रख दिया, ये आपका मान लो लोप है। ये वाले जो हैं आपके ये हैं, ये उठाया तो अब हमने इसको एक्सिस लिया तो ये एक्सिस आपकी ये फिक्स हो जाएगी। अभी आपको मैं बताया था किताब एनसीईआरटी में माना है जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस ले लिया, ठीक है। ये दोनों को फोटो खींचा, जेड एक्सिस आ गया। 4 लोब इसमें दिख रहे हैं, देखो ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव 2 और 2 निगेटिव हो गया। आप किसके पास जाएं, किसके पास जाएं? इसकी एग्जाम्पल क्या है इसका, BeCl2, तो एग्जाम्पल BeCl2 लिया है ना, ये लिया है। तो किसके पास जाएं, क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास जब जाओगे तुम, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपका क्लोरीन है, तो जब क्लोरीन के पास आएंगे तो एक क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर कितना 17, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो गया 5। ये है ग्राउंड स्टेट्स। तो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो कौन कौन हो गए, ये आपके 3s वाले हैं, तो कई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके हैं p वाले, p में कौन कौन इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, कौन कौन 3 क्लॉकवाइज और 2 एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पे भी ये आपके px हैं, ये कौन है py है, ये कौन है जेडी वाला, तो एक ही इलेक्ट्रॉन रखे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, ओवरलैपिंग कर ले। आ रहा है समझ में, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ओवरलैपिंग कर ले।
तो ये पीजेड है किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का पीजेड है, देखो ये क्लोरीन का पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल है, किससे ओवरलैपिंग कर लिया, किससे वाला, ये आपका sp है और ये कौन सा है, sp है। तो क्लोरीन का पीजेड ऐसे लिखो, क्लोरीन का पीजेड, और यहाँ भी, अरे इसमें कितने क्लोरीन है, 2 है ना, तो एक क्लोरीन का पीजेड हो गया, तो दूसरा क्लोरीन का भी पीजेड होगा, तो दूसरा क्लोरीन का पीजेड, ये क्लोरीन का पीजेड क्या करेगा, ओवरलैपिंग, क्या करेगा, ओवरलैपिंग, और ये ओवरलैपिंग करने से आपका बॉन्ड बन के आएगा। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बी तो है, तो ये बी हो गया, तो इससे सिग्मा बॉन्ड, तो ये Cl का सिग्मा बॉन्ड, ये कौन बनेगा, Cl का सिग्मा बॉन्ड। नहीं क्लियर हुआ, फिर बताएं क्या। तो ये कौन सा है, क्लोरीन कैसा रहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल में, Be कैसा रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड वाला एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। अगर आप फेज दिखाना चाहते हैं तो इसको पॉजिटिव बना लो, इसको निगेटिव कर दो, इसको निगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करते हैं तो पॉजिटिव ओवरलैप कहलाएगा। पढ़ाया था आपको, आ गया, बना लीजिए। अब इसमें एंगल, इसका परसेंटेज कैरेक्टर्स और इसकी ज्योमेट्री। एक्सिस कौन सा रहेगा, जो आपने वहाँ पढ़ा था वही एक्सिस यहाँ भी, जेड एक्सिस ही लेंगे, जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस के अलोंग यानी इन टू इंड हेड ऑन ओवरलैपिंग, इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड्स। साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, पार्शियल ओवरलैपिंग कहते हैं। पार्शियल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, मजबूत नहीं होता है, कमज़ोर होता है। यहाँ से स्टार्ट करिए। sp हाइब्रिडाइजेशंस को हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। डायगोनल मतलब क्या, एक सीधी लाइन, याद करो जब तिरछा तिरछा कोई सेम होगा तो उसे ट्रांस कहते हैं, तो वही लाइन तो यहाँ भी इस्तेमाल कर लिया। मान लो ये डायगोनल्स हैं, उस कोने और इस कोने मिलाने वाली लाइन को डायगोनल्स, उस कोने से इस कोने के लाइन मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। तो आप डायगोनल पे मिलाइए, यानी सीधी लाइन पे मिलाइए, हेड ऑन मिलाइए, इन टू इंड मिलाइए। तो देखो एकदम सीधी लाइन है, इसी को डायगोनल कहेंगे, इसी को आप एक्सिस कहेंगे, इसी को हेड टू हेड कहेंगे। अब इनसे मैंने इसके सेंटर लिया, सेंटर को मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इसको मैंने ग्राउंड बनाया, फिर हाइब्रिड बनाया, और मैंने आपको टेलर दे दिया कि sp पढ़ना है, sp2 पढ़ना है, sp3 पढ़ना है, तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट का सेंटर रहेगा। और उसमें लिख दिया बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ तक बता दिया। फिर इससे हाइब्रिड बनाया, फिर इनका फ़ोटो खींचा, फ़ोटो खींच के मैंने 2 लोब बनाया, दोनों लोब में अब क्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये ध्यान देना, ये हाइब्रिड नहीं है। कौन सा ऑर्बिटल होगा ये पीजेड है आपका, जो आपने पीजेड लिया है कौन सा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये कन्फ्यूजन हो जाए, एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कराए हैं। अब आगे बात चलते हैं, अगर इसको नोट कर ले तो मिटा दें मैं, क्योंकि फिर इसके नीचे समझाऊं। जब क्लास आना है तो घर से पढ़ के आना है, क्लास करके जाना है तो घर पे पढ़ना है, जो पढ़ाया जाए वही तो करना है। अगर आप ये करते हैं तब आप मेरे साथ चलेंगे, नहीं तो आपकी बोझ लगेगी, बोझ, और आप सोचेंगे सिर पे बहुत बड़ी बोझ रखी, उसको उतार दें। उतारने का मतलब है फिर यहाँ गंज में आप गंजिंग करने लगेंगे। सबसे अच्छा यही होता, पढ़ ना करो, बोझ उतर गया, और फिर घर वाले 3 साल में उतार देंगे तुमको, ऐसे जगह उतार देंगे कि पता चल जाएगा क्या होता है। अगर इज्जत चाहते हो, ज़िंदगी भर इज्जत, तो इसको पढ़ डालो। मैं तुमको हम बताएं कहानी, अभी जैसे मान लो 2-3 साल को तैयारी कर ले तो घर नहीं जाते, घर भी जाते हैं तो कब जाते हैं, मई जून में मान लो गए, या जून में गए, तो शादियाँ चलती हैं गाँव में, तो कहते फलना का लड़का आवा है, भला के शादी है, टन लगवाओ, और खाना कौन खिलाएंगे, यही लोग गांव के लुखे ढूंढते हैं, जो तैयारी करते हैं 4-5 साल, उनको ढूंढते हैं, दिन भर खाना खिलाते हैं, शाम को बचता कुछ अब पाते हैं। तो अब अगर मान लो तुम डॉक्टर बन जाते हैं, सेलेक्ट हो गए, तो तुमसे खाना खिलवाएंगे, सबसे मुलाकात कराएंगे, ये देखो फला जगह पढ़ने KGMC में, कहाँ पढ़ रहे हैं, GSBM में,
अब देखो बदल गया, गांव का नाम मान लो चटनी था तो चटनी कोई नहीं कहेगा, डॉक्टर साहब कहेंगे, नहीं तो बताओ ए चटनिया इधर आओ, ए बिक्किया इधर आओ, ए लक्किया इधर आओ, ऐसे बात करते हैं। इज्जत वही है। अब लक्किया पक्किया छोड़ देंगे, सब बता रहे हैं, ये तुम्हें दिखा रहे हैं, मतलब सोचो भविष्य में क्या हो सकता है। अगर भविष्य में डॉक्टर साहब कहना चाहे तो लक्की बिक्की नहीं, तो फिर इसको पढ़ो। वही इंसान होता है, बदल जाती है सिस्टम्स। मिटा दें इसको। ये सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि खाली तुम्हारे साथ बता रहा हूँ। आओ देखते हैं, इसे सिग्मा बॉन्ड बन गया। देखो ये बी हो गया, तो ये बी है, इसका बन गया Cl, इधर बन गया Cl, बन गया। इसको चेक करो, अगर आप ये देखते हैं ये तो सीधी लाइन है कि नहीं, तो सीधी लाइन में क्या बोलेंगे, लीनियर। तो इसका शेप कैसा होगा, लीनियर। तो शेप, अब यहाँ शेप का हो चाहे ज्योमेट्री का हो, दोनों कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो शेप या ज्योमेट्री लीनियर, सीधी लाइन है, सीधी लाइन को लीनियर बोलते हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल कैसा दिख रहा है, 180, तो बॉन्ड एंगल 180। तो शेप बता दिया, मीन्स ज्योमेट्री बता दिया, और बॉन्ड एंगल बता दिया, और आपने एकदम क्लियर कर दिया। अब आते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, जो ऊपर लिखा हुआ था। अरे ऊपर पढ़ा था ना, तो जल्दी से पढ़ दिया था। हमने कहा जब डायग्राम बना के समझा देंगे तो पता हो जाएगा। तो देखो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp है। मान लो गांव में देखा होगा, लोग मछली मारते हैं, मान लो गढ़ा वढ़ा उल्ट के मछली मारे, तो मान लो एक बाल्टी मछली पाए, तो एक बाल्टी मछली कितने हिस्से में बटेगी, मान लो 2 लोग गए थे तो आधा था ना, तो आधा अंग्रेजी में क्या बोलते हो, 50%, आधा नहीं 50%। तो ये 2 लोग हैं, मछली मारने एक बाल्टी मार के लाए थे, तो कितना हिस्सा में आएगा, 50% क्या रहेगा, एस कैरेक्टर। अरे एस तो आधा है, और एस कितना रहेगा, 50% पी। नहीं समझ में आ रहा है, अरे इसमें 2 लोग हैं तो आधे तो रहेंगे, तो 50% एस कैरेक्टर और 50% पी कैरेक्टर्स, आधा आधा हिस्सा। तो ऊपर के जो आपके लाइन लिखे थे वो थ्योरी में पढ़ के चले गए थे, अब यही एग्जाम्पल ऊपर पढ़ोगे तो लिखा रहेगा। देखो लिखा है, क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ता हूँ। कह रहा है 2 सुटेबल, जहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन है उसके नीचे बीच से पढ़ रहा हूँ, जल्दी फटा पढ़ाओ बुक पे, बीच से पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, दिस सुटेबल ऑर्बिटल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन आर s एंड pz। मैंने क्लियर कर दिया, कौन सा लिया था ऑर्बिटल, z वाला लिया था। 3 थे, px py pz, तो sp में कौन आएगा, pz वाला। इफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर टू लाई अलोंग z एक्सिस, किस एक्सिस में लिए हैं, ये देखो कौन सा एक्सिस है, z। ये किताब ने माना है तो मैं भी मान लेता हूँ, z एक्सिस ये रहा। कह रहा है ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है कितना कैरेक्टर, अगर sp है तो कितना होगा, आधा इसका हिस्सा आधा इसका हिस्सा, तो कितना कैरेक्टर, 50% s कैरेक्टर 50% p कैरेक्टर्स। क्लियर, ये हो गया। सच ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल आइटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड लिंक डायरेक्ट कह रहा है टू अदर सेंट्रल आइटम। ये देखो, ये बताओ, ये हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये किससे लिंक किया है, दूसरे आइटम से, और दूसरे आइटम का सेंटर से। सही बात है, जब सेंटर पास आते हैं तभी तो ओवरलैपिंग होती है। तो कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल किससे ओवरलैप किया है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन से। यहाँ अदर इस्तेमाल किया क्योंकि एग्जाम्पल नहीं लिया था। अरे जब एग्जाम्पल ले लो क्या वर्ड बोलोगे, अदर, और जब एग्जाम्पल ले लो तो बोलोगे फलनमा से। नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है, लिखा देखो, यहाँ लिखा हुआ है सच ए मॉलिक्यूल इन दी हुई सेंट्रल आइटम sp हाइब्रिडाइज्ड एंड लिंक्ड डायरेक्ट टू अदर, टू माने 2, तो कोई 2 रहेंगे, तो हमने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया, तो हम अदर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल से और क्लोरीन के ऑर्बिटल से। वहाँ लिखा है 2 अदर, 2 माने 2, किसी 2 से रहेंगे, तो हम एग्जाम्पल लिए तो हम क्लोरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंट्रल आइटम्स पॉसेस या लीनियर ज्योमेट्री, तो हमने लिखा, क्या लिखा है, शेप या ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर लिख दिया। आगे क्या है, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आल्सो नोज, क्या नाम हो जाएगा, डायगोनल। अब आइए डायग्राम पे आइए, देखो उन्होंने XYZ पूरा बनाया ना,
देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा है, अरे डायग्राम बनाए होगा यार। मान लो कोई ऐसे ये है, इससे बोल दिया एक्स, इसे बोल दिया वाई और इसे बोल रहा है जेड, 3 एक्सिस ले लिया, एक्स वाई जेड। किसको इस्तेमाल कर रहा है? जेड वाले को। तो डायग्राम में जेड वाला। फिर देखो क्या कर लिया, हाइब्रिड बनाया ऑर्बिटल, तो हाइब्रिड को कैसे ले लिया? ऐसे करके ये एक्सिस किसको कर दिया? जेड में। यहाँ लोब दिखा दिया, चारों लोब को, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। दो डायग्राम बना होगा, दिख गया? ये डायग्राम बना है जेड वाला एक्सिस। और ऐसे करके ये जब ओवरलैपिंग करेगा तो इसकी बॉन्डिंग की एक्सिस, तो जो सब दिखा तो है। हमने भी हाइब्रिड लिया, ये हाइब्रिड है बी का, और इससे जेड एक्सिस में लिया क्लोरीन का एटॉमिक आर्डर, ये ओवरलैपिंग कराया, बॉन्ड एंगल बन के आया। ये क्लियर? ये तो दो को नीचे दिया है, तो लिखा है बी बीच में, पॉजिटिव लोब लिया, उसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, और देखो लिखा है क्लोरीन ऑफ पीजेड, क्लोरीन ऑफ पीजेड। लिखा है, नहीं लिखा है? अरे डायग्राम में देखो तो लिखा है क्लोरीन। डायग्राम देखो, ये डायग्राम बना होगा। अरे यार ऐसे डायग्राम बना है कई सारा, तो डायग्राम में यहाँ लिखा ओवरलैपिंग करा हो तो पीजेड। देखो हम भी डायग्राम में क्या लिए हैं, ये देखो क्लोरीन है, क्लोरीन पीजेड का है, क्लोरीन पीजेड का है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, यहीं से उठाया था, नहीं बनाए थे क्या? यहाँ क्लोरीन 1s2 2s2 किया था, 3s2 3p5, 3p5 का क्लोरीन का जड़ उठाया था, वहाँ ले गया था, यहाँ से एटॉमिक। ये हो गया। अगला लिखिए, हेडिंग लिखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशंस। बहुत समझाना पड़ता है, थोड़ा घर से पढ़ के आओ तो कम समझाना पड़े। sp2 ये सिर्फ मुश्किल से अगर हाइब्रिडेशन पढ़ाया जाए तो 20 मिनट का टॉपिक है, लेकिन अगर हम पढ़ा देंगे तो फिर हम ही फ़ायदा, तुम्हें क्या होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपकी क्या करोगे, क्या करोगे? एक एस रहेगा और 2p रहेगा। अब यहाँ क्लियर होगा कि 2p कौन रहेगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल किताब में लिया है, किताब में BCl3 या BF3 ले लो। तो आपका ये सवाल आया था, यहीं लिख लो ऊपर, किस में आया था? 2021 का सवाल था, यही BF3 आया था। तो जहाँ आपने क्लोरीन लिया है, एग्जाम्पल में लिखा है, अरे इसको पढ़ोगे तो ब्रैकेट में ही कहीं लिखा है BCl3, वहाँ लिखो ऑब्लिक BF3। किताब में जहाँ लिखा है BCl3 वहाँ लिख लो ऑब्लिक BF3। और जो BF3 आया था उसी नीचे लिख लो नीट 2021 का सवाल है। चलो आओ देखते हैं, स्टार्ट किया जाए। एग्जाम्पल में कोई ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल में लेता हूँ, चाहे आप BF3 लीजिए चाहे BCl3 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर वही। बोरान लेंगे तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले क्या करेंगे, 1s2 2h2 2p कितना 5 है ना, ये 1। ये अंदर वाला इससे कोई मतलब नहीं है, ये आखिरी सेल है आउटर वाला, ये है न्यूक्लियस, ये है पहला सेल, तो ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल, तो दूसरा सेल ले रहे हैं। तो दूसरा सेल में कौन होगा, 2s और 2p। अगर ये मान लो पहला एस है तो 1s, ये दूसरा, तो दूसरा सेल है, तो दूसरे सेल को हम बोलेंगे बाहरी सेल, यानी आउटर सेल्स। और आउटर सेल कहानी होती है यहाँ पे, तो ये हम ऐसे ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा 2s वाला। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा है, 2p का। कौन कौन, चाहे जैसा नाम लो, इसमें किसी को नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर आपको साइज लग रहा है तो आप थोड़ा ऐसा बनाइए, सब बराबर दिखें। तो आप इसको pz कहोगे तो इसे py कह देना, इसे px कह देना। इसको तुम्हें px करना है, py pz कह देना, कोई दिक्कत नहीं। ये अलग अलग एक्सिस पे रखे हैं और जो है एक्सिस के अनुसार ये डंबल दिखते हैं, तो आप किसी का नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे सबसे पहले आप क्या बोलोगे, ग्राउंड स्टेट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती, जैसे इलेक्ट्रॉन भरा होता है, उसका नाम होता है ग्राउंड स्टेट्स। फिर आप क्या करते हैं, इनको एक्साइटेड कराइए, थोड़ी सी एनर्जी दीजिए, और एनर्जी थोड़ा देंगे तो ये एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट्स। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। एनर्जी किसी को मिलती है, अभी मान लो तुम ही हो, अगर आ रहे थे रास्ते में मान लो 1 किलो सोना मिल जाए, तो यहाँ कोचिंग में थोड़ा आओगे, तुरंत भाग जाओगे, या तो गोवा भाग जाओ, बैंकॉक भाग जाओ, पता नहीं कहाँ भाग जाओ कि नहीं। एनर्जी मिलेगी तो यहाँ थोड़ा आता। आदमी क्या करता है, जिस स्टेट में रहेगा वहाँ कहाँ भाग जाएगा, एक्साइटेड स्टेट्स। अब सोना वोना ख़त्म होगी तो वापस आओगे फिर,
यही तो होता है। तो यहाँ भी जब एनर्जी लॉस करता है तो जब वापस आता है तो वो कलर देता है, तो आप बोलेंगे विबग्योर्स या आपको अलग अलग कलर, तो आपको पढ़ाएंगे ये सब चीज़ें। यही से पूरी कहानी है केमिस्ट्री। अगर ये नहीं पल्ले पड़ा तो कोई पल्ले नहीं पड़ेगा, अगर ये पल्ले पड़ा तो समझ लो पूरी बिल्डिंग बना देंगे इसी से। ये 2p के हैं, तो 2p में कौन कौन, अब ऑर्बिटल बदल गया, इसका नाम pz, इसका y, तो यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा। अगर आपसे पूछा जाए sp2 में कौन कौन होगा, तो आप s तो वही रहेगा स्फेरिकल, p वाला कौन रहेगा, z और y। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इनमें जो p ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है कौन सा हुआ है, मान लो सवाल इसी साल आ जाए, इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो आप क्या कहेंगे, pz ऑर्बिटल और py px को इंटरमिक्सिंग नहीं की गई है। तो ये रहा, कैसे दिखेंगे ये आपको स्फेरिकल हैं और ये डंबल वाले हैं, अलग अलग डंबल। अगर एक्सिस के लांग है तो pz वाला होता है, और ये एक्सिस से थोड़ा झुका हुआ होता है तो इसे क्या बोलते हैं, py वाला। इन तीनों को मिला दो, ये तीनों ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब आइटम से निकाले हुए ऑर्बिटल्स हैं। अब इनको हम मिलाएंगे तो इनके, अब ये अलग अलग दिख रहे हैं तो इनकी एनर्जी डिफरेंस होगी, इनकी साइज भी अलग अलग हैं, लेकिन जब इनको हम मिलाते हैं तो इनके अब बदल जाएगा। कितना बनेगा, कितने नंबर के हैं ये लोग, 1 2 3, तो ये कितने नंबर के बनते हैं, 3 नंबर का। नाम बदल जाएगा, एक है S और 2 है P, तो क्या नाम हो जाएगा, sp2। मुंडी पे लिखा जाता है, तो एक S हो गया, 2 P हो गया, और इसी के ऊपर लिखा रहता है देखो sp2। तो एक हो गया S यानी गोला वाला, और 2 होंगे P, कौन कौन P, एक है Z वाला और एक है Y वाला। ये तीन कैसे बनते हैं, 3 sp2 क्या नाम होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, मान लो एक कद्दू है 2 लौकी है, तो कैरेक्टर कैसा आएगा, कद्दू वाला कम लौकी वाला ज़्यादा, तो मान लो ये बन गया। कितने लोग होंगे, तीनों एक जैसे। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको ऐसे एक हाइपोथेटिकली बना रहे हैं, नहीं पता चले दिखाओ एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है, तुम्हें समझाने के लिए बना रहे हैं। नहीं जाके घर पे बोलो कद्दू और लौकी, तो बोले कौन सा टीचर है कद्दू लौकी पढ़ा रहा है नहीं जाने नहीं पाए कद्दू लौकी क्या है। अब पढ़ के चले जाओ, ये हाइब्रिड भूल गए सर, आज कद्दू और लौकी हाइब्रिड पढ़ के आए हैं, तो फिर तो हमारे एडमिशन नहीं दे रहेगा कि कौन सा टीचर है केमिस्ट्री कद्दू लौकी पढ़ाने लगा, वो कहीं गलत पढ़ा तो नहीं रहा है। तो आप जो सच्चाई में लेना वो तो ले नहीं पाए, कद्दू लौकी लेके चले गए। ये रहा, तो ये तीनों एक जैसे हैं, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इंग्लिश में क्या होगा, आइडेंटिकल। तीनों एक जैसे हैं। अब आइडेंटिकल किस में होंगे, साइज और शेप में। चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो साइज एंड शेप, ने पता चला क्या होंगे, किस में आइडेंटिकल होंगे, साइज एंड शेप। और क्या होगा, एंड सेम एनर्जी या इक्विवेलेंट एनर्जी। एक वर्ड ये भी यूज कर लूँ भैया, इक्विवेलेंट एनर्जी। इक्विवेलेंट एनर्जी। यार अब क्या करें, इसमें लोप होगा, तो अगर ये पॉजिटिव लोप है तो इसको नेगेटिव लोप मान लो, अगर इधर पॉजिटिव मानते हो तो इधर नेगेटिव मान लेना। अब फोटो खींचो, 3 डंबल ऐसे रख के फोटो खींचो। अरे कभी जाके ऐसे 3 डंबल है, मैं फोटो खींचना फिर दिखाना कैसे खींच के लाया हूँ। तो अगर फ़ोटो खींचेंगे और इसको जो है ओरिएंट करेंगे तो ये तीनों डंबल आपके ऐसे दिखेंगे। हमको बहुत अच्छा नहीं आता है, बता रहे, पहले बता दिया था, बस जब बन गया तो बन गया। अब ये लोप होंगे तो सब बराबर होंगे, नहीं पता चला कि आप बनाए थे, तो अगर हम बनाए थे तो फिर हम यही थोड़ा पढ़ाते, फिर हम कला ले लेते इससे अच्छा। और ये बनाए ना बनाए क्या मतलब है, ये तो आपको समझने के लिए किताब में थोड़ा आता है कि डायग्राम बना के दिखाओ। ये हो गया, तो कितने लोप हैं, 1 2 3 4 5 6, गिन लो, 3 और 3 6 रख गए ये। अब इनका क्या करेंगे, जाओ इनके पास, किसके पास चलते हैं, चाहे इनके पास चाहे इनके पास। अगर F के पास आओगे तो यहीं F को ले लेता हूँ, ये F है तो फ्लोरीन है, तो एटॉमिक नंबर कितना, 1 का ले लेता हूँ 9, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p कितना 5, गिन लो 5 4 9, ये 9 हो गया। तो हमें तो इनसे मतलब नहीं, तो भरे हुए हैं, तब भी दिखा देता हूँ। ये 2s वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2p वाले 5 इलेक्ट्रॉन। ये देखो, ये तो हो गया आपको मान लो x, ऊपर लिख देता हूँ, ये हो गया आपका x, ये हो गया y, और ये कौन सा है z, तो z वाला ले लो।
अरे जो सिंगल लेगा उसी की लोगे, जो पहले से बॉन्ड बनाए उसको लोगे, नहीं तो डंडा पड़ेगा, बता रहे हैं ये। अब मान लो कोई पहले से बॉन्ड बनाया, पता ले फिर बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसके बारात में कोई जाएगा तो बहुत मारा जाएगा, बता रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड बना के और फिर बाराती होकर जा रहे लद के गाड़ी पे बैठ के। ये रहा तो पीजेड वाला, तो पीजेड वाले कई ठू होंगे, कितने होंगे, कितने क्लोरीन है, कितने फ्लोरीन है, 3, तो 3 यहाँ भी होंगे। क्लोरीन के लेंगे तो क्या हो जाएगा, यही कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ जाएगा, क्या आगे आ जाएगा, रहेगा 2s2 2p2 2p6 3s2 3p5। नहीं समझ पा रहे हैं, अरे क्लोरीन में सेल बदल जाता है ना, कि क्लोरीन और दोनों एक ही कॉन्फ़िगरेशन होंगे, नहीं, इसका 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, तो 17 भरेंगे तो यहाँ क्या आएगा लास्ट में 3s2 3p5। ये रहा, तो आप इसको देखते हैं। तो अब हम क्लोरीन को उठाते हैं, चाहे फ्लोरीन को, तो जब हम फ्लोरीन को लेंगे तो फ्लोरीन वाला आपका है, थोड़ा सा इसको ऐसा बनाओ यार, ये ला, तो फ्लोरीन का ये हो जाएगा, ये फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा p वाला, ये पॉजिटिव लोब है, ये फ्लोरीन का, तो इसे लिखेंगे FPZ। अरे F का मतलब आइटम, ये अगर ओवरलैपिंग करेगा, ये ओवरलैपिंग करेगा, पॉजिटिव लोब रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये उसको भी ऐसे लिखेंगे P, और यहाँ लिखेंगे F लिखेंगे F, ये लिखेंगे P, ये लिखेंगे Z, तो इसका मतलब फ्लोरीन का PZ ऐसे ओवरलैपिंग करेगा। ये भी, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव मान लेता हूँ, ये ओवरलैप करेगा। तो ये वाले कौन से हैं, ये वाला कौन सा है sp2, ये वाला कौन सा है sp2, ये वाला कौन सा है sp2, ये वाला भी वही रहेगा, कहेंगे आपका फ्लोरीन और कहेंगे PZ, ये हो गया। अब इनको बॉन्ड में दिखाते हैं, तो बॉन्ड कैसे दिखेगा, ये बीच में क्या रखा है B, तो B हो जाएगा, तो ये B आपका B हो गया। इससे एक बॉन्ड बना, कौन सा बॉन्ड बनेगा, F वाला, इनसे भी एक बॉन्ड बनेगा, इसका नाम क्या होगा F वाला, इनसे एक बॉन्ड बनेगा, इसका नाम होगा F वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बन जाएगा स्ट्रक्चर आपका। नहीं क्लियर हुआ, तो बोरान किससे बने, 3 स्ट्रक्चर्स, और तीनों प्लेनर रहेंगे। समझ में आ रहा है ना, ये बन जाएंगे आप। अगर इनको कहेंगे तो देखो, इनके बीच में एंगल होगी, तो एंगल कितना होगा 120, और शेप या ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, क्योंकि सब सिग्मा बॉन्ड बने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड या ज्योमेट्री कहेंगे दोनों, तो आप शेप कहिए ज्योमेट्री कहिए, तो ट्राइगोनल कैसा रहेगा, प्लेनर रहेगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर हो गया। ये तो मैं आपको किताब की तरह पढ़ाता हूँ, आपको तो इतना सिंपल अभी 2 ट्रिक बताऊंगा। एक बताऊंगा MCB/2, मेरठ का बीर/2, और एक मेरा ट्रिक और है, 2 ट्रिक और है पढ़ाने के लिए। तो पहले किताब की तरह पढ़ा दें, फिर ट्रिक पढ़ा देंगे। तो अगर सवाल थ्योरेटिकली आएगी तो किताब की तरह, और अगर सवाल थ्योरेटिकली नहीं आ रही है, डायरेक्ट आंसर तो भागो, तो ट्रिक की तरह। वो डिपेंड करता है कि आप सब कौन सा हथियार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको किताब पढ़ना है तो किताब पढ़िए। और इन्होंने किसको एक्सप्लेन किया है, ये एग्जाम्पल BCl3। अगर आप BCl3 लेते हैं तो पन्ना पलटिए, पन्ना पलटेंगे ना तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए, हम मिसप्रिंट है। क्या है, कह रहा है दी ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट ऑफ दी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग अगर क्लोरीन करेगा तो कौन सा P रहेगा, 3p ऑर्बिटल रहेंगे कि 2p के रहेंगे, हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 3p आएगा। सही कर लो उसको। अगर फ्लोरीन लेंगे तो कौन सा रहेगा 2p, लेकिन उन्होंने फ्लोरीन थोड़ा माना है, क्लोरीन को एक्सप्लेन किया है। अरे कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा यार, 1s2 2s2 2p6 भर गया ना, 2p6 भर गया, अब आएगा 3s2 3p, तो 3p वाला लेंगे। 3p का कौन सा, Z वाला। तो ये मिसप्रिंट है, इसको करेक्शन कराए नहीं। पन्ना पलटिए, जब आप हाइब्रिडाइजेशन में पन्ना पलटिए, देखो लिखा है sp3 के ऊपर, हेडिंग मिला है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 के ऊपर लिखा है देखो 2p,
उसके ऊपर जो है तीसरा लाइन में लिखा हुआ है, लिखा है कि ट्राइगोनल प्लेन अरेंजमेंट एंड ओवरलैप विद 2p ऑर्बिटल, उसे क्या कर लोगे 3p ऑर्बिटल्स। क्यों? क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन करने पे क्या आएगा आपका 1s2, क्योंकि हम जोड़े हैं, हमने जोड़ा है ना BF3, नहीं समझ पा रहे हो, किताब में थोड़ा था वो, तो हम तो BF3 एग्जाम्पल खाली जोड़ दिए हैं। अब तुम समझो कि BF3 को लेके चल रहे हो तो सही है, और किताब ने किसको क्लोरीन को लिया है, तो आपको सही आंसर वहाँ क्लोरीन हो 3p। अगर 2p कहना चाहते हैं तो सही है, तो 2p क्या करना पड़ेगा आपको, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ये वाला देखो 2p लिखा है, लेकिन अगर हम यहाँ क्लोरीन लेते तो यहाँ 3p कहते हैं। अगला हेडिंग लिखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कितना टाइम हुआ? तो जो है आज जो है उनके यहाँ इसको रोक दो। अब